हेलो, गुड मॉर्निंग। जय जिनेंद्र सभी को। गुड मॉर्निंग। प्लीज उठ जाइए सब लोग। जय जिनेंद्र, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, वीडियो ऑन करने का मतलब उठना, ठीक है? हाँ। ये वाले तो डॉक्टर विजय जी। जय जिनेंद्र, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा जल्दी 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 वीडियो ऑन कर लीजिए, बचे हुए 4 लोग भी वीडियो ऑन कर लीजिए। गुड मॉर्निंग। चलिए, किसी का इंट्रोडक्शन रह गया था तो वो कर लेते हैं आज। किसका रह गया था? किसने अपना इंट्रो नहीं दिया अभी तक? पूजा जी, पूजा जी आपका हो गया था क्या इंट्रो? हम्म। सभी को जय जिनेंद्र। मैं पूजा जैन, रायपुर से। मैं एक तांबर हीलर, एंजल हीलर और मनी रेकी, क्रिस्टल, ये सब जानती हूँ। नारायण रेकी, बक्तांबर हीलर। मैं बक्तांबर से हीलिंग करती हूँ आईवीएफ सेंटर ग्लोबल में। ओके। बस यही मेरा अभी तक फिलहाल 2 साल में ये बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिली हमको कि हम बहुत सारा चीजें सीख गए। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन कि हमें पता लगा कि आप अच्छा, पैसा क्यों चाहिए? मतलब आपको मनी रेकी आता है तो आपको ये तो पता है कि पैसे को अट्रैक्ट कैसे करना है, ठीक है? बट आपको चाहिए क्यों? मेरे को पैसा इसलिए चाहिए कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। हम्म। मैं इनर व्हील से भी जुड़ी हुई हूँ, तो मैं इनर व्हील की सेक्रेटरी हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं इस पैसे से जिसकी मदद हो सके बच्चों की पढ़ाई में, और भी जो मेरे से सेवा भगवान कराते हैं मेरे जरिए, वो मैं कर सकूँ अच्छे से। थैंक यू, थैंक यू। यही यही पूछना था कि पैसों का करना क्या है। कमा तो लेंगे हम, पैसों के रास्ते निकाल लेंगे, सोच निकाल लेंगे, करना क्या है पैसों का? क्योंकि ज्यादा कैश फ्लो बढ़ गया ना, बहुत दुनिया में सारे ही बोलने लगे आई एम मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट। तो पैसे का फ्लो बढ़ जाएगा तो क्या होगा? हिंसा चालू हो जाएगी ना। ज्यादा पैसे आ जाएंगे सारी पूरी दुनिया में, तो कहीं हिंसा ना शुरू हो जाए। लेकिन हम नेगेटिव नहीं बोलेंगे। सारी दुनिया में पैसा आ गया तो शायद खुशियां ही खुशियां आ जाएगी।
चारों तरफ इतनी खुशियां आ जाएगी कि मतलब वो नजारा अलग होगा। जब एक गार्डन में जाते हैं तो चारों तरफ फूल ही फूल हैं, चारों तरफ पूरे पूरे गार्डन में जहां देखेंगे सुंदर सुंदर पौधे लगे हुए हैं, जहां पर सुंदर सुंदर फूल उगे हुए हैं, तो आपका मन कैसा होगा? खुश होगा ना, बहुत खुश। ऐसा लगेगा आप उसी जगह बैठे रहो, आप जाओ ही नहीं। तो आपको संसार भी तो ऐसा ही चाहिए, जहाँ पे सब एक बराबर हो, कहीं कोई छोटा हो ही ना, कोई नीचा हो ही ना। ठीक है, ऐसा ही चाहिए ना हमें भी संसार। तो इसके लिए हमें पैसा चाहिए। चल 1 मिनट, शायद अभी किसी ने ज्वाइन पेमेंट किया है। हाँ भावना जी, आपने पूछा आज भी ऐड हो सकते हैं क्या? तो हो सकते हैं, क्योंकि कल कल का है तो उसको हम वापस से सिखा देंगे, रिकॉर्डिंग दे देंगे, सिखा भी देंगे। तो आप किसी को ऐड करना है तो प्लीज़ 5 मिनट में मैसेज कर दीजिए, तो हम मीटिंग स्टार्ट करने से पहले उनको ऐड कर लें। ठीक है भावना जी? चलिए जी, कल तक की बातें सबको पसंद आई, अच्छी लगी, समझ आई, अप्लाई की? क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है जो बाद में अप्लाई करना है, रोज अप्लाई करना है, डेली अप्लाई करना है। ठीक है, तो सभी को समझ आ गई? पल्लवी जी, जय जिनेन्द्र। तो मेरे ख्याल से हमारी इस मीटिंग में, मनी मैग्नेट क्लास में, अभी बहुत सारे भक्तामर हीलर बैठे हैं, बहुत सारे भक्तामर हीलर बैठे हुए हैं। तो आप भक्तामर हीलिंग में क्या करते हैं, कुछ बताएंगे? कोई कौन बताएंगे? पल्लवी जी, आप भी भक्तामर हीलिंग करती हैं? आप क्या करते हैं भक्तामर हीलिंग में? क्योंकि मेरा तरीका अलग है बाकी सबसे, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। हीलिंग सेशन में तो सामने वाले को दुख परेशानी जो भी होती है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। हाँ, मतलब भगवान दूर, हाँ, हाँ? दुख और दुख परेशानियों को कैसे दूर कर सकते हैं हम? भगवान से एनर्जी लेकर। भगवान से एनर्जी लेके। तो चल सबसे बढ़िया। पहले तो भगवान से आशीर्वाद लेंगे, हाँ उनसे शक्ति मांगेंगे, फिर हाँ, दूसरों को हेल्प करेंगे। ओके, थैंक यू पल्लवी जी। अंजू जी, आप क्या कहते हैं भक्तामर हीलिंग में? मेरे क्या भगवान, सोचने के तरीके अलग होते हैं थोड़े, तो वो मैं बाद में बताती हूँ। हाँ अंजू जी, आप क्या करते हैं भक्तामर हीलिंग में? हम किसी को भी कोई तकलीफ है तो सबसे पहले भगवान से ऊर्जा लेते हैं और फिर अपनी ऊर्जा, वो ऊर्जा उसको तक पहुंचाते हैं ताकि वो ठीक हो सके, हील हो सके। ओके, थैंक यू। पूजा जी, आप क्या करते हैं भक्तामर हीलिंग में? भक्तामा हीलिंग में आदिनाथ प्रभु की एनर्जी से हम दूसरों तक उस एनर्जी को पहुंचाते हैं। जो भी जिसको प्रॉब्लम होती है उसके अनुसार उसको श्लोक के द्वारा और बीजाक्षर के द्वारा, और साथ में रेकी भी लेके उसको एनर्जी देते हैं। ओके, थैंक यू। रेकी करते हैं श्यालजा जी, है ना? रेकी करते हैं ना श्यालजा जी? No, madam. I have learned, but I'm not using it. ओके, शायद डॉक्टर विजय जी करते हैं ना? Yeah, she does. हाँ, ओके। आप And टैरेट the कार्ड Bhaktamar healing is, क्या करते हैं? sorry? टैरेट कार्ड रीडर है ना आप? हाँ, tarot card reader हूँ और handwriting analyst भी हूँ। हाँ, तो आप टैरेट कार्ड में लोगों को क्या बता सकते हैं, क्या करते हैं उनको बता के? जो क्वेश्चंस पूछते हैं तो हम टैरो कार्ड से कनेक्ट करके जो भी गाइडेंस आता है कार्ड के जरिए मैं वो बताती हूँ। ओके, थैंक यू। थैंक यू। चलिए, हम सब क्या करते हैं? भक्तामर हीलिंग के लिए कुछ पूछ रहे थे आप?
शैलजा जी, मैंने बीच में बात काट दी थी शायद। हाँ, वो नया है मेरे लिए, आपके आज ही सुन रही हूँ, मतलब क्लास में ही सुना। आई वॉजंट अवेयर ऑफ दैट। एक्चुअली हम सब यहाँ पर जैनिज्म उससे बैठे हैं, जैन हैं हम सब। हाँ हाँ आपको यहाँ जैन दिखेंगे, है ना? तो हाँ जैनिज्म में एक श्लोक होता है, स्तोत्र होता है, 48 श्लोक का स्तोत्र है, उसको कहते हैं भक्तामय स्तोत्र। ठीक है, भक्तामय स्तोत्र की एनर्जी से, जैसे गायत्री मंत्र सुना आपने, है ना? अब आप लोगों के क्या चलता मुझे आइडिया नहीं, बट गायत्री मंत्र सबने सुन रखा होता है ना? इसीलिए मैं गायत्री मंत्र का एग्जांपल ले रही हूँ। गायत्री मंत्र क्या करता है, आप किसी मरते को सुना दें, बहुत अच्छा रहता है। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, किसी कार्य की स्टार्टिंग होती है तो गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं ना सब लोग। ठीक है, वैसे ही हमारे यहाँ पे भक्तामर स्तोत्र होता है। वो आप किसी भी बीमारी से ठीक होने के लिए, किसी भी बीमारी नहीं बोलूंगी मैं, बीमारी एक बहुत छोटी लिमिटेड चीज हो गई, परेशानी नहीं बोलूंगी, कोई भी परेशानी बहुत सीमित दायरा हो गया। हमारे जीवन में जितनी भी चीजें हैं, चाहे आकांक्षाएं हैं, कामनाएं हैं, हमको कुछ चाहिए, कुछ जैसे बच्चों की पढ़ाई अच्छी चाहिए, बच्चों में सद्बुद्धि चाहिए, और कहेंगे कि आपके बच्चे की शादी नहीं हो रही तो मतलब आपका सुखी परिवार नहीं है। ऐसे सारी जितनी भी दुनिया में समस्याएं हैं, उसको हम समस्याओं का नाम ले लेते हैं समझने के लिए, उन सब समस्याओं से लड़ने के लिए हमारे पास 48 टूल्स हैं। तो उसके अकॉर्डिंग एक श्लोक बोल देते हैं, जिस प्रॉब्लम का जो श्लोक है। ठीक है, यही है ना? मैंने कुछ गलत नहीं बोला ना? यहाँ पे भक्ता महिलास बैठी है बहुत सारे, तो हो सकता है मुझसे कुछ गलती हो जाए। तो ये हम भक्तामर हीलिंग में क्या करते हैं, इतनी सी बात इसलिए मैंने पूछी। कोई भी हीलिंग मॉडलिटी हो, भक्तामर हीलिंग 2 साल में स्टार्ट हुई, डॉक्टर मंजू जैन ने बताया, सिखाया। उससे पहले वो 5 साल से शायद यूएस में ये ट्राई कर रही थी, बहुत सारे कैंप थे, बहुत सारे वहां पर यूएस में जहां कोई जैन नहीं है वो उनको फॉलो करते थे। जैनिज्म ने नहीं किया, बाकी सबने फॉलो किया कि मंत्र उपचार से सब कुछ ठीक हो सकता है, हर बीमारी, हर परेशानी मंत्र उपचार से ठीक हो सकती है। तो उन्होंने कैसे इसको पाया, क्या सोचा उन्होंने? क्योंकि उन्होंने बचपन से देखा, उन्होंने बहुत बार अपनी स्टोरीज में बता रखा है, मैंने बचपन से अपनी माँ को देखा लोगों को ठीक करते हुए, भक्तामय स्तोत्र से ठीक करते हुए। ठीक है, तो ये सब हमने उनसे सीखा। तो मैं बात कर रही हूँ, भक्तामर हीलिंग की बात नहीं कर रही हूँ मैं, रेकी हीलिंग की बात कर रही हूँ मैं, और जितनी भी मॉडलिटीज होती है जिससे हम दूसरों की समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारी भावना क्या होती है? फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, हमारी भावना क्या होती है? दूसरों को स्वस्थ करना, दूसरों के मन को स्वस्थ करना। आप किसी के बहुत ज्यादा फेस पे पिंपल्स है और आप उनको हीलिंग दे देंगे, क्या पिंपल्स हट जाएंगे? बताइए मुझे। आप रेकी दे देंगे तो क्या पिंपल्स हट जाएंगे? हट जाएंगे क्या? टाइम लगेगा उसमें, हट तो शायद सकते हैं, टाइम लगेगा। लेकिन हमारी भावना उसके लिए है कि ये व्यक्ति ठीक हो जाए, ये व्यक्ति स्वस्थ हो जाए, हमारी भावना है। तो भगवान इसमें कहाँ हेल्प कर रहे हैं? कहाँ हेल्प कर रहे हैं? कमल जी ने आंसर लिख दिया। हम पॉजिटिव किसी के वाइब्रेशन पहुंचाते हैं, वो पॉजिटिव वाइब्रेशन उसकी बॉडी में पॉजिटिविटी को फैलाती है और ये पॉजिटिविटी उसको ठीक होने के लिए प्रेरित करती है। अब वो जो मेडिसिन ले रहे थे, उस मेडिसिन का उपचार इसलिए जल्दी हो रहा है क्योंकि वो पॉजिटिव हो गए। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, भक्तामर हीलिंग हो, चाहे रेकी हो, चाहे दूसरी कितनी भी मॉडलिटीज हो, कुछ भी नहीं कर सकते आप जब तक सामने वाले को पॉजिटिव ना कर दें। इसलिए मैं सेल्फ हीलिंग पे ज्यादा विश्वास करती हूँ। मैं कहती रहती हूँ सेल्फ हीलिंग करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने आज तो उनको हीलिंग दे दी, आज तो आपने उनको मंत्र सुना दिए, ठीक है, आज तो आपने उनका बुखार ठीक कर दिया, लेकिन वो पॉजिटिव ही नहीं थे। आज तो वो 1 घंटे आपके सामने बैठे, उनको बहुत अच्छा लगा,
दीदी मजा आ गया, आपके कारण मुझे ठीक अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा लगा, और 1 घंटे बाद वो वापस से नेगेटिव हो गए। क्या श्लोक से भी ठीक हो सकते हैं क्या? क्या लगा रखा है, ये क्या तमाशा है? ठीक है, नेगेटिविटी घर वालों में से किसी में भी आई, उनमें भी आ गई, और वो बात बराबर। ठीक है, तो ये होती है हीलिंग में का मतलब है हमें दूसरे वालों को, सामने वाले को पॉजिटिव करना है, और हीलिंग का कोई भी मतलब नहीं है। अब पॉजिटिव किसको करना है? उसके मन को पॉजिटिव करना है, उसके सेल्स को पॉजिटिव करना है, उसके दिमाग को पॉजिटिव करना है, उसके सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव करना है। कितनी सारी चीजें आ गई। इतना सब करेंगे तो सब कुछ पॉजिटिव अपने आप हो जाएगा। कैंसर तक के रोग केवल कोई भी रेकी हीलिंग, भक्तामा हीलिंग से ठीक हो जाते हैं। बड़े से बड़े रोग ठीक हो रहे हैं, देखा है, सुना है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप लोगों ने भी बहुत लोगों को ठीक कर दिया होगा, है ना? तो लेकिन कैसे हुआ? पॉजिटिविटी फैला के। आपकी वाइब्रेशन, आप जितना पॉजिटिव आपको कुछ भी रेकी हीलिंग करनी है, चाहे किसी भी तरह की हीलिंग मॉडलिटीज में है, तो आपको सबसे पहले क्या करना? अपने आप को क्लीन करना पड़ा। अपने आप को क्लीन करा आपने, 100% अपने आप को क्लीन किया। आप में पहले वो क्षमता नहीं थी जो आज आप में क्षमता आ गई। कैसे आई? आपने अपनी नेगेटिविटीज को हटाया। आपका बिलीफ सिस्टम इतना मजबूत हुआ कि मैं भक्तामर हीलिंग से ठीक हो सकती हूँ, मैं रेकी हीलिंग से ठीक हो सकती हूँ, मैं 7 चक्रास को बैलेंस करके ठीक हो सकती हूँ। पहले आप में विश्वास आया ना, पहले आप में। आपके घर वाले नहीं समझते होंगे, मेरे ख्याल से अभी तक भी नहीं समझते होंगे कितने तो, लेकिन आपने समझ लिया। अब उसकी वाइब्रेशन जो होती है, अट्रैक्शन क्या होता है? वाइब्रेशन का जो अट्रैक्शन होता है ना, वो क्या करता है? पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करता है। अब आपके सामने वाला व्यक्ति, आज दुनिया में हर व्यक्ति के पास समस्याएं हैं, कितनी कितनी समस्याएं हैं, सोच नहीं सकते, बता नहीं सकते, आप इमेजिन नहीं कर सकते। अगर आपकी भक्तामर हीलिंग, अगर आपकी रेकी हीलिंग ठीक कर देती तो लोग डॉक्टर्स के पास क्यों जाते? क्यों अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते? आप बताइए, आप सबको ही बोलिए ना। मैं तो, अगर मेरी हीलिंग, मैं भगवान से एक ही प्रार्थना करती हूँ रोज डेली, कि भगवान मुझ में इतनी शक्ति आ जाए कि मेरी हीलिंग से सब स्वस्थ हो जाए। बस मैं ये प्रार्थना करती हूँ, जिसको मैं हीलिंग दूं वो स्वस्थ हो जाए, मेरी हीलिंग में इतनी ताकत आ जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं। लेकिन अगर सब किसी की भी हीलिंग से, I wanted to tell I got, okay, ठीक है। तो क्या बोल रही थी मैं? मैसेज पढ़ने लगती है तो मैं लाइट से बोल जाती हूँ। हाँ, अगर सभी हीलिंग से या किसी भी चीज से ठीक हो सकते तो लोग क्यों जाते कहीं पे? क्यों जाते कहीं पे? क्यों? क्योंकि उनको हीलिंग पे विश्वास नहीं है। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको विश्वास नहीं है। और हम भी, आज हम कितने भी बड़े से बड़े हीलर्स बन जाएं, अगर हमको 102 डिग्री बुखार है, 104 डिग्री बुखार है, तो पहले हम हीलिंग नहीं कराएंगे, पहले हम टैबलेट लेंगे। लेंगे ना? बताइए, नहीं लेंगे तो बता दीजिए, कोई ऐसा हो गया महान। मैं तो नहीं हो पाई अभी तक। सर दर्द और छोटी मोटी चीजों को तो अवॉइड कर देती हूँ मैं कितना भी। अगर हमारे बच्चों को कुछ ऐसा हुआ, फीवर आया, तो हम उसको रेकी हीलिंग देने बैठेंगे या पहले मेडिसिन देंगे? पहले मेडिसिन देंगे ना। क्यों? पहला ट्रस्ट मेडिसिन पे है। दूसरा ट्रस्ट, मेडिसिन से ज्यादा ट्रस्ट है कि इस मेडिसिन का असर ज्यादा होगा मेरी हीलिंग से, है ना? ये 2 ट्रस्ट पे काम चलता है। ये 2 ट्रस्ट के लिए पहले आपने अपने आप को क्लीन किया, 100% आपको क्लीन किया, अपने आप को क्लीन किया। कैसे क्लीन किया? सारी नेगेटिविटीज को हटा दी। आपके सामने अब कोई भी तरह की नेगेटिविटी नहीं है कि कोई ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता। मैं कर सकती हूँ, किसी भी तरह की प्रॉब्लम को मैं सॉल्यूशन दे सकती हूँ। आपको रेकी हो, चाहे भक्तामर हीलिंग हो, 5 आपको सिद्धांत सिखाए गए। आज के लिए मैं चिंता नहीं करूंगी, आज के लिए मैं किसी को
गुस्सा नहीं करूंगी, आज मैं कॉन्फिडेंट हूँ, हर कार्य कर सकती हूँ, और क्या है, और भी है 2, आज के दिन मैं निंदा नहीं करूंगी, ऐसा कुछ भी है, और एक और है, हाँ मैं सबकी हेल्प करूंगी, 5th है मैं सबकी हेल्प करूंगी। ऐसा करके 5 सिद्धांत सिखाए गए, उसके बाद आपको आगे बढ़ाया गया। मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि माइंड के ब्लॉकेज दूर करना जरूरी है। मनी रेकी में ये सब चीज काम आएगी। माइंड के ब्लॉकेज दूर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने क्या किया, जो हीलर्स हैं उन्होंने क्या करा, अपनी नेगेटिविटीज को दूर किया। उसके लिए उन्होंने क्या करा, अपने 7 चक्रास को बैलेंस किया, करा था। 7 चक्रास सब समझते हैं। 7 चक्रास में ऐसा कोई है जो नहीं समझ रहा है? हाँ डॉक्टर विजय जी, आपने एक्सपीरियंस लिखने बताने को कहा, आपका वीडियो ऑफ है। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। Yes, I want to say I'm very happy. I wanted to tell day before we started Money Magic, I got some money day before. I got some money yesterday. I was maha thrilled, and I told my husband, like, but yesterday night transformer was, and today my fridge calmed down and have 5,000 rupees expense. So I want to know, how do I cut down on expense? That's something you should teach. ना इसके बाद आपको प्रॉब्लम क्या हुई, कहीं तो ब्लॉकेज आपकी खुद की नजर लग गई। Yeah, must be. I'm sure something happened because I was very thrilled that, I got unexpected money. I was not expecting at all. So in 2 days, I got about 10,000 rupees. I was like, that's such good money. And it's not even some work I did now, some long time pending. वाओ। And आपने मेडिटेशन किया था लास्ट वाला? yeah. तो फिर मैंने क्या कहा था कल आपको, कि आपने जिसने अच्छे से मेडिटेशन किया है, और जो डॉक्टर विजय जी हैं उनको रेकी हीलर है, तो मेडिटेशन फुल ऑन किया होगा उन्होंने, ठीक है। तो मैंने कहा था जिसने अच्छे से मेडिटेशन किया है उसको 100% कुछ भी प्रॉफिट होगा, और हुआ। Yes. क्या बात Complete. Completely. That's one money was some 7,000 rupees, which one fraud happened on Paytm. And it happened in December, and I disabled my Paytm thinking, I don't want any more fraud. And I had complained that, my money has gone 7,000 rupees. And I didn't even realize they had credited it back to my wallet. I didn't realize I was trying to pay for some credit card, and it took from my Paytm, and I'm like thinking, from where did this money go? How is it saying received the money? And I tried to look for everything. It has not gone from my bank. It has not gone from any of my credit card, nothing. But I got a message saying received 7,800 rupees payment. Wow. And then I sat and I couldn't figure out. Then I saw a Paytm message. So I downloaded Paytm again, and I realized that money has come back to my account, and from there it's gone to credit card. Very good. Wow. So complete surprise and shock, everything together. Thank you. बहुत ही अच्छा हमको एक्सपीरियंस मिला, क्योंकि क्या है, आप शेयर नहीं करेंगे तो क्या होगा, विश्वास नहीं होगा, है ना। तो आपने शेयर किया, तो मैंने आपको कहा था किसी एक को तो प्रॉफिट होना ही है आज, और हुआ। मुझे भी हुआ। मैंने तो केवल कराया था, उस समय मेडिटेशन में बैठी भी नहीं थी, लेकिन मुझे अभी तक पेमेंट आया, ठीक है। मीटिंग स्टार्ट होने से पहले भी पेमेंट आया। ये क्या है, मुझे पता नहीं, ऊपर। तो बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच। एक्सपीरियंसेस ही हमको आगे बढ़ाएंगे। तो मैं जब बात कर रही थी कि आपने पहले अपने 7 चक्रास को बैलेंस किया, उसके बाद आपने आगे बढ़े। आप भक्तामर हीलिंग कर रहे हैं, चाहे रेकी हीलिंग कर रहे हैं, आपने सबसे पहले अपने आप को समझा। तो मनी रेकी हो चाहे कुछ भी हो,
उसके लिए आपको अपने आप को समझना पड़ेगा, आपको अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाना पड़ेगा, आपको अपनी कमियों को दूर करना पड़ेगा 100%। आपने जैसे ही अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास किया, वैसे ही आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। तो इसके लिए सबसे पहली चीज क्या, कंप्लेनिंग बंद कीजिए, कंप्लेन करना बंद कीजिए। हर चीज में जो कंप्लेन करते हैं ना हम, किसी ना किसी को कहीं ना कहीं कंप्लेनिंग चलती है। भगवान से चलेगी, अगर हम गरीब हैं तो ये भगवान आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, वो तो बहुत अमीर है, मैं ऐसे क्यों। या हमारी कंप्लेनिंग चलेगी अपने हस्बैंड से कि आप सबको तो, सबके वाइफ को देखिए आप कितना खर्चा करती है, आप मुझे तो इतना देते ही नहीं है। ऐसा कुछ भी कहीं ना कहीं कंप्लेनिंग्स हैं हमारे दिमाग में। कंप्लेंट्स को बंद कीजिए सबसे पहली चीज। और ये जब भी बंद होगी जब आपकी 7 चक्रास बैलेंस होंगे। 7 चक्रास के बारे में सब जानते हैं या किसी को बताने की जरूरत है? हैंड रेज कीजिए, मतलब शुरुआत से ही बताना है क्या? शुरुआत से, चलिए कौन बता रहा है 7 चक्रास के बारे में? वैशाली जी बता रहे हैं। वैशाली जी, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि मैं कहाँ गलत हूँ या मुझ में क्या कमी है। हाँ वैशाली, अच्छा आज नहीं बोल, ओके 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 ओके। कौन बता रहा है? इनका तो मौन व्रत है। 7 चक्रास के बारे में कौन बता रहा है? आप बता रहे हैं, पल्लवी जी बता रहे हैं। क्या होगा, आप मेरी आवाज सुन के बोर हो जाएंगे, तो बढ़िया बढ़िया आवाज सुनिए आप सारे। हमारे शरीर में 1000 से भी ज्यादा चक्र होते हैं वैसे, लेकिन 7 चक्रास मेन होते हैं जिन्हें एक्टिव करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मूलाधार चक्र, जो कि रीढ़ की हड्डी के सबसे निचला पॉइंट होता है। ये डर के कारण होता है। अगर ये अनएक्टिव हो जाता है तो हमारे पास पैसा आएगा तो टिकेगा नहीं, आलस बढ़ जाएगा, आत्महत्या के विचार आएंगे, तो ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसको दूर करने के लिए हमारे पास बीजाक्षर होते हैं, नमोकार मंत्र होता है, इनके द्वारा हम इसको एक्टिव कर सकते हैं। इसका लंब बीजाक्षर होता है और रेड कलर की एनर्जी लेनी होती है। ठीक है पल्लवी जी, ठीक है। चलिए, हमने मूलाधार चक्र के बारे में सुना। हम पहले समझेंगे 7 चक्रास क्या होते हैं। हमारी बॉडी में 72,000 नाड़ियां होती है। नाड़ियां समझे आप? 72,000 नाड़ियां होती है। अब हमारी बॉडी कैसी है, इसको समझ लिया आपने? सीधी नहीं है, ऐसी भी नहीं है, ऐसी भी नहीं है, बिल्कुल सीधी नहीं है। कर्व्स है, हाथों में कर्व्स हैं, गले से ये निकला कर्व, जगह जगह कर्व्स हैं। तो ये जो नाड़ियां हैं सीधी सीधी तो हो नहीं सकती, उनको क्या होता है, जॉइंट्स लगते हैं, इधर से उधर जाने के लिए जॉइंट्स लगते हैं। नाड़ी होती है ना, नाड़ियां, वैसे ही जो हमारे घर की नाली होती है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह निकलने के लिए नाली में क्या लगाते हैं, क्या कहते हैं उसको, जॉइंट्स, जॉइंट्स लगाते हैं, है ना। जॉइंट्स जो होते हैं, तो हो सकता है 5 जगह की नालियां मिलके एक जॉइंट पे आ रही है, होता है ना, ऐसा भी हो सकता है ना। 5 जगह की नालियां मिलकर एक जगह पे आ रही है, उस जॉइंट से जुड़ गई है। तो हमारी बॉडी में 72,000 नाड़ियां हैं। इंपॉर्टेंट 3 नाड़ी है उसमें, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। हम उसके डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। हम बात करेंगे नाड़ियों के अलावा हमारे, जैसे नाड़ियां ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना हमारे सेंटर में है, रीढ़ की हड्डी में समझ लीजिए आप। ईड़ा पिंगला कर्व में चलती है, सुषुम्ना सीधी चलती है। कुंडलिनी, जागरण, ये सब जागृति, ये सब सुना होगा आपने। जब ये तीनों जागृत हो जाती है तो कुंडलिनी जागृत हो जाती है। यहीं पर मेडिटेरियंस पॉइंट्स होते हैं, मतलब बहुत सारी, जैसे यहाँ पर बहुत सारी नाड़ियां आके मिल गई, तो जहां पर एक जगह पे मिली उसको कहेंगे सहस्त्रार चक्र। क्या बोलेंगे, यहाँ वाले चक्र को, सर के ऊपर की ओर जो चक्र होता है उसको बोलेंगे क्राउन चक्र या सहस्त्रार चक्र। 1000 पंखुड़ियां होती है इसकी, 1000 पंखुड़ियां। और ये चक्र जो भी है ना, जो भी चक्रास हैं,
वो हमारी आउटर बॉडी में होते हैं, हमको कहीं दिखते नहीं है। कभी आप कहो डॉक्टर से मेरा ऑपरेशन कर दो, सहस्त्रार चक्र को ओके कर दो, आप बैलेंस कर दो, तो उसको कहीं नहीं मिलने वाला, उसको कहीं नहीं मिलने वाला। तो इसको कहेंगे हम आउटर बॉडी में है, जो कहीं दिखते नहीं है लेकिन है। ठीक है, तो ऐसे करके 7 चक्रास के बारे में थोड़ा जल्दी जल्दी में बताऊंगी, बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि सेशन खत्म हो जाएगा, मुझे बहुत अच्छा सा मेडिटेशन कराना है। तो 7 चक्रास में सबसे ऊपर होता है सहस्त्रार चक्र। या तो हम ऊपर से भी चल सकते हैं, हम नीचे से भी चल सकते हैं, कहीं से भी चल सकते हैं, हम मूलाधार चक्र से भी चल सकते हैं, सहस्त्रार चक्र से भी चल सकते हैं। ऊपर की ओर होता है सहस्त्रार चक्र। उसके बाद ऊपर से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हमारे आईब्रोज के बीच में, बीच वाले हिस्से पर जहां हम बिंदी या टीका लगाते हैं, उसको बोलेंगे थर्ड आई चक्र। क्या बोलते हैं? थर्ड आई चक्र। इसको हिंदी में बोलते हैं अजना चक्र, तीसरी आंख। शिव जी की तीसरी आंख खुली तो क्या हुआ, बता सकते हैं? तांडव हो गया। नमिता जी कह रहे हैं तांडव हो गया था। तो सोच लीजिए आपकी तीसरी आंख खुल गई तो क्या होगा, आप जग पे भारी पड़ जाएंगे, पूरे जगत पे भारी पड़ जाएंगे जब आपकी तीसरी आंख खुल गई। समझ आ गई? तीसरी आंख खुलते ही आप जगत पे भारी पड़ जाएंगे। उसके बाद नीचे चलते हैं तो यहाँ पर आता है विशुद्धि चक्र, कंठ चक्र, स्वाद थ्रॉट चक्र, कुछ भी बोल सकते हैं। विशुद्धि चक्र, कंठ चक्र या थ्रॉट चक्र। इसके बाद हम नीचे आते हैं तो हमारे हृदय के यहाँ पर दोनों चेस्ट के बीच में, क्योंकि हम सीधी बात कर रहे हैं ना, तो हमारे यहाँ चेस्ट के बीच में होता है हार्ट चक्र, उसको कहते हैं अनाहत चक्र। अनाहत चक्र। उसके नीचे या हम ऐसा समझेंगे नाभि से 4 उंगल ऊपर, 4 फिंगर्स ऊपर रख लीजिए, नाभि के ऊपर रखिए आप चारों फिंगर्स को, और जो भी प्लेस आएगा उसको कहेंगे मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सल चक्र। उसके नीचे चलेंगे, अच्छा कलर्स भी साथ में बताती जाती मैं, ऐसा ठीक है, बाद में बताते हैं। उसके नीचे आएंगे तो नाभि से 4 उंगल नीचे, फिर वापस नाभि पे आप फिंगर्स रख लीजिए, तो जो फिंगर्स चिट्टी उंगली आ जाएगी आपकी, सबसे छोटी उंगली, वहां पर होगा स्वादिष्ठांग चक्र, उसको बोलेंगे सैक्रल चक्र। और लास्ट में पीछे की ओर जहां आपकी रीढ़ की हड्डी एंड होती है, आप हाथ लगा के देख सकते हैं, जिसको नहीं पता है आपको दिख जाएगा, थोड़ा सा आपको फील होगा, रीढ़ की हड्डी जहां एंड है वहां पर होता है मूलाधार चक्र, उसको कहेंगे रूट चक्र। क्या कहेंगे? रूट चक्र। अब मैं वापस से ऊपर से आती हूँ या हम नीचे से चलते हैं, चलिए। रूट चक्र जिसको मूलाधार चक्र कहते हैं, उसका कलर होता है रेड। रेड का मतलब होता है स्टॉप। क्या होता है रेड का मतलब? स्टॉप। स्टॉप मतलब खड़े हो जाओ, स्थिर हो जाओ, स्टॉप, अब ज्यादा भागो मत। जिसका रेड जिसका मूलाधार चक्र एक्टिवेट नहीं है वो स्टॉप नहीं होता, उसका मन इधर से उधर भागता रहता है, खुद के पांव नहीं टिकते, समझ ही नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना है ना? मूलाधार चक्र का अफर्मेशन है आई एम, मैं हूं। जिसका मूलाधार चक्र एक्टिवेट है वो बोलेगा आई एम, मैं हूं। और जिसका मूलाधार चक्र एक्टिवेट नहीं होगा वो कहेगा मैं कौन हूं। क्या बोलेगा? मैं कौन हूं। जिसका एक्टिवेट नहीं होगा वो बोलेगा मैं कौन हूं, और जिसका एक्टिवेट होगा वो कहेगा मैं हूं। मूलाधार चक्र, बेस ऑफ स्पाइन, रेड कलर। और मूलाधार चक्र किसका होता है? डर का। मीन्स अगर आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट है तो आप किसी भी परिस्थिति में सर्वाइवल कर लेंगे।
और आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट नहीं है तो आप हमेशा डरे हुए रहेंगे। और क्या बताना है इसके बारे में? इसका बीजाक्षर होता है लम। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि कम से कम 7 डेज तो चाहिए 7 चक्रास को बताने के लिए, है ना वैशाली जी? और ये क्लास वैशाली जी ले लेंगे जब मौन व्रत खत्म होगा, ठीक है? तो सबकी एक स्पेशल वैशाली जी से क्लास हो जाएगी। लेकिन हम बात करेंगे कि मूलाधार चक्र एक्टिवेट नहीं होने से क्या होगा। आप देखते हैं बहुत लोग जॉब करते हैं, 1 महीना जॉब की कहीं पे, मजा नहीं आ रहा, ये तो पेमेंट ही कम दे रहा है, ऐसा वैसा, मेरा बॉस अच्छा नहीं है, मेरे कलीग्स अच्छे नहीं है, मजा नहीं आया, चलो दूसरी जॉब भी भगवान की दया से मिल गई। 1 महीना 2 महीना 1 साल कर लिया, नहीं यार पेमेंट अच्छी नहीं है, तीसरी जॉब। स्थिरता नहीं बन पा रही है, सोच समझ नहीं हो रही है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। हम जो अकल साइंस में हैं वो ये समझ नहीं पाते कि हम जीवन में क्या करें, हमें करना क्या है, हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, क्या किस चीज में, कौन सी हीलिंग मॉडलिटीज में जाएं। आ जाती है ना प्रॉब्लम कि हम कौन कौन से कोर्स कर लें। मेरे साथ भी होता है कि मैं क्या क्या कर लूं, क्या छोड़ूं। हाँ, तो मूलाधार चक्र एक्टिवेट नहीं होगा तो क्या होगा, आप में डर बना रहेगा कि आप ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, डाउट में रहेंगे आप एनी टाइम। तो क्या होगा, आप बिजनेस में आपको कोई चीज परचेज करनी है तो आप परचेज कब कर पाएंगे, जब आपको लगेगा कि इसको सेल आउट होने से मुझे प्रॉफिट होगा, तो ही आप ये चीज परचेज करेंगे ना। बिजनेस में आपको डाउट है कि होगा प्रॉफिट या नहीं होगा प्रॉफिट, तो आप खरीदेंगे क्या उस चीज को? और खरीदेंगे तो क्या करेंगे, थोड़ी सी खरीदेंगे। आपने 1000 रुपीज की चीज खरीदी और आपको उसका 2000 मिलने वाला था, लेकिन आपको डाउट था तो आपने क्या करा, 800 की खरीदी। मतलब क्वांटिटी आपने खरीदी लेकिन 800 रुपीज का ही खर्चा किया। क्यों? क्योंकि डाउट है प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। तो ये सारे डाउट्स बने रहते हैं अगर मूलाधार चक्र एक्टिवेट नहीं होता है तो। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको खुद को समझना पड़ेगा कि आपका चक्र एक्टिवेट है या नहीं है। खुद समझ सकते हैं, किसी को दिखाने की कोई एक्सरे मशीन की जरूरत ही नहीं है, हमें खुद को पता लग जाता हमारा कौन सा चक्र एक्टिवेट है कौन सा नहीं है। अगर हमारा मूलाधार चक्र एक्टिवेट नहीं होगा तो हम छोटी छोटी बातों में डाउट्स करेंगे, छोटी छोटी बातों में हम चिंता करेंगे, परेशान रहेंगे और स्थिरता नहीं रहेगी। तो अगर आपको इसको अगर मूलाधार चक्र से रिलेटेड किस प्रॉब्लम्स होती है, बीमारियां होती है या डाउट करने की प्रॉब्लम होती है, तो उसके इलाज सबसे इजी इलाज जो है, उपचार जो है, कि आप रेड कलर के फ्रूट्स खाइए, रेड वेजिटेबल खाइए, रेड क्लोथ पहनिए। ये छोटे छोटे उपचार हैं। क्या होगा, एनर्जी लेनी है आपको रेड कलर की, आप मेडिटेशन कीजिए, लम बीजाक्षर का मेडिटेशन कीजिए, आप रेड कलर की ऊर्जा को अपने अंदर आते हुए देखिए, कैसे रेड कलर की एनर्जी आपके अंदर सीधे श्वासों के माध्यम से आपके मूलाधार चक्र तक प्रवेश कर गई है। आप छोटी छोटी चीजों से अपना मूलाधार चक्र 1 मिनट में एक्टिवेट कर सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन चक्रास जितने भी होते हैं ना, 1 मिनट ही लगता है बैलेंस होने में और दूसरा मिनट लगता है इम्बैलेंस होने में। आप ये मत सोचो कि मैंने आज बैलेंस कर लिया तो जिंदगी भर बैलेंस रहेगा, ठीक है ना? तो आपकी सोच जो है, आप वापस से डर गए तो इम्बैलेंस हो गया। बहुत छोटी छोटी बातों से इम्बैलेंस हो जाता है, बहुत छोटी छोटी चीजों से बैलेंस हो जाता है। मूलाधार चक्र एक्टिवेट करना है तो पृथ्वी तत्व को बैलेंस करना जरूरी है, ठीक है? मूलाधार चक्र हमारे दोनों पैर और हमारा मूलाधार तक का हिस्सा पृथ्वी तत्व को दर्शाता है, बताता है। पृथ्वी तत्व अर्थ एलिमेंट को अगर आपको बैलेंस करना है तो आप क्या करेंगे, आप पौधों में पानी डालेंगे, ठीक है? तो इसके साथ एक टिप, मनी टिप क्योंकि चक्रास सबको मालूम है, कुछ एक होंगे जिनको पता नहीं होगा चक्रास के बारे में, सबको पता है, सब कुछ पता है। पता चलेगा कि क्या आज की क्लास तो बहुत ही बोरिंग हो गई। आपको अपनी विश पूरी करनी है,
साथ में आपको पैसा चाहिए, विश में मतलब पैसा चाहिए, विश में पैसा आपको गेन करना है या आपको कोई जॉब करनी है, आप चाह रहे हैं कि यहाँ मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए, आपको अपना अर्थ एलिमेंट बैलेंस करना है। आप अपनी विश को लिखिए एक पेपर पे, प्लेन पेपर पे विश को लिखिए, रेड कलर का सर्कल बना दीजिए और उसकी चिट बना दीजिए, फोल्ड कर लीजिए उसको और उसको गमले के अंदर नीचे नीचे डाल दीजिए। ठीक है, गमले में नीचे ही नीचे डाल दीजिए। अब आप रोज उसको पानी दीजिए। पानी तो आप पिलाते हैं ना गमलों को, अपने गार्डन में पौधों को पानी पिलाते हैं ना, ट्रीज को पानी पिलाते हैं। आप रोज ट्रीज को, गमलों को, पौधों को पानी पिलाते समय अपनी विश को दोहरा लीजिए। आपको इतना पैसा चाहिए, मुझे इस महीने में इतना मनी चाहिए, लिख दीजिए और डाल दीजिए। जैसे जैसे आप रोज पौधों को पानी डालेंगे, देंगे, अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करेंगे, आपकी विश भी कंप्लीट होती जाएगी। जैसा वो ऊंचा होगा आपकी विश भी कंप्लीट होती जाएगी और अर्थ एलिमेंट भी बैलेंस। ठीक है, प्रयोग कर सकते हैं, तो बहुत इजी है, छोटा सा टिप है। हाँ हाँ, कोई सी भी विश लिख सकते हैं, कोई सी भी विश। ठीक है, मैं तो बच्चों को बताती हूँ एक्चुअली। अभी तो मैंने अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करने का तरीका बताया, क्योंकि हो सकता है कोई कोई बिल्कुल नहीं डालता हो, कोई कोई आपके घर में कोई और ही काम करता होगा। ठीक है, पौधों को पानी डालने का काम कोई और करेगा, तो फिर आपका अर्थ एलिमेंट बैलेंस कैसे होगा? तो आप ऐसा करिए, चिट डाल दीजिए उसमें। अब आपकी विश तभी पूरी होगी जब आप उसमें पानी डालेंगे। लॉजिक है मेरे पास। आपकी विश तभी पूरी होगी जब आप पौधों में पानी डालेंगे, नहीं तो आपकी विश पूरी नहीं होगी। तो आपको अर्थ एलिमेंट बैलेंस हो गया। अर्थ एलिमेंट बैलेंस होते ही आप अपनी सोच पे कायम हो जाएंगे। क्या होंगे? आप क्या कर रहे हैं, आपको सबसे पहले आपको क्या समझ आएगा कि मेरी विश वाजिब है या नहीं है। कॉन्फिडेंट हो जाएंगे उसके लिए कि हाँ, इस महीने मुझे 50,000 का प्रॉफिट होगा होगा होगा। अब आप उसको ट्री को बोल रहे हैं, आप पौधे को बोल रहे हैं, इस मंथ में मेरा 50,000 का प्रॉफिट होगा, पानी डाल रहे हैं। आप रोज एक ही बात बोल रहे हैं, आर्ट ऑफ अट्रैक्शन, आपने अट्रैक्ट कर लिया मनी। ठीक है, तो ये बहुत छोटी सी स्पेशल टिप। सेकंड, मूलाधार चक्र से अब हम ऊपर की ओर चलेंगे, तो क्या आएगा? सैक्रल चक्र, सैक्रल स्वादिष्ठान चक्र। इसका कलर है ऑरेंज, इसका बीजाक्षर है वम। और ये क्रिएटिविटी का चक्र है, इसको क्या बोलते हैं? क्रिएटिविटी का चक्र। स्वादिष्ठान चक्र का अफर्मेशन है आई फील। आई फील, फील अनुभव करना, फील मीन्स आई फील बेटर। अगर आपका बैलेंस है तो आप बोलेंगे आई फील बेटर, और आपका चक्र स्वादिष्ठान चक्र बैलेंस नहीं है तो आप रात दिन बोलेंगे आई फील बैड। क्या बोलेंगे आप? आई फील बैड। कभी भी पूछ लो, मेरे हाथ में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है, 12 महीने दर्द, कोई इलाज ही नहीं जिसका, डॉक्टर को दिखाने जाओ भाई। नहीं, आदत हो गई है ना। इंडियंस में कुछ आदत है, इसको जताने की आदत है, दर्द को जताना, मतलब कि हाँ भाई मैं काम करती हूँ इसलिए मुझे दर्द है। तो वो सब फीलिंग होती है आपका स्वादिष्टांग चक्र इम्बैलेंस होने की वजह से। तो आई फील बेटर, आई फील बैड, जो भी है वो बताता है सैक्रल चक्र। सैक्रल चक्र अच्छा होगा तो आप, बैलेंस होगा तो आप प्लेजर में रहेंगे, खुश खुश रहेंगे हमेशा। और अगर सैक्रल चक्र बैलेंस नहीं होगा तो आप गिल्टी में रहेंगे, दूसरों के लिए गिल्टी, अपने लिए गिल्टी, इसने गलत किया। आप दूसरों की खुशी देख के भी तो दुखी हो जाते हैं कि यार उसके पास इतना पैसा क्यों है। ठीक है, तो अब इसको अगर हम जोड़ेंगे,
इसको अगर हम जोड़ेंगे क्रिएटिविटी से कि हमारे मनी में ये कैसे काम नहीं करता है, मनी से क्या रिलेशन है सैक्रल चक्र का, क्या रिलेशन है कि अगर सैक्रल चक्र बैलेंस नहीं होगा तो क्रिएटिविटी नहीं होगी। क्रिएटिविटी क्या कराती है, आपको काम करने की प्रेरणा देती है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। और क्रिएटिविटी क्या करती है, नया नया विचार लाती है, नई नई सोच लाती है। आप घर बैठे हैं, आप आज की तारीख में हर लेडी कोई भी हो, चाहे 80 इयर्स की हो, वो भी कमा सकती है। वीडियो आ रहे हैं ना अभी बहुत सारे, देखा 85 ईयर ओल्ड लेडी खाखरा बेचने के लिए बैठी रहती है कॉफी शॉप के सामने, उस पेड़ के नीचे जहां पे लाइट नहीं है। ठीक है, 7 अभी अभी आ रहे हैं, बहुत सारा वीडियो इसका चल रहा है, वायरल हो रहा है कि इसका खाखरा खरीदो जाके, आप बॉम्बे में है तो वो क्या कर रही है, वहां पे जाके खाखरे बेच रही है। 85 इयर्स ओल्ड लेडी, जहां पर लाइट नहीं है, एक थैले में भरे खाखरे और वहां पे बैठी है। तो 85 इयर्स ओल्ड लेडी भी कमा सकती है, छोटा सा काम कर रही है, अपना टाइम तो पास कर रही है, अपने लिए जीविका आय की व्यवस्था कर रही है। तो क्रिएटिविटी, आप क्या कर सकते हैं, क्या नया कर सकते हैं, क्या पुराने को अच्छा कर सकते हैं, ये बताएगा आपका स्वादिष्टांग चक्र। अगर स्वादिष्टांग चक्र इम्बैलेंस है तो आप क्या करेंगे, बोरिंग बोरिंग पहले वाला ही काम को घिसे पिटे जा रहे हैं, वही ऑफिस जाना, वही 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 सेम वर्क करना, कोई डिफरेंस नहीं, कोई नयापन नहीं। और आपका अगर स्वादिष्टांग चक्र बैलेंस होगा तो आप उसमें रोमांच ढूंढेंगे, यार आज कुछ नया करते हैं, कुछ नया सोचेंगे उसके बारे में कि नया क्या कर सकते हैं हम उसके लिए, अपने लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए नया क्या कर सकते हैं। क्रिएटिविटी का चक्र आप इससे समझ लीजिए, सूरज कौन से कलर में उगता है, सबसे पहले छोटा सा गोला होता है ऑरेंज कलर का, फर्स्ट स्टार्टिंग जब उगता है ना, ऑरेंज रंग का कलर का होता है। ठीक है, तो वो अपनी किरणों को कैसे फैलाता है, ऑरेंज 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 ऑरेंज, नया जीवन, नई उमंग, नया सब कुछ, नया दिन आ गया ना, सूरज निकलता, नया दिन आ गया, सब कुछ नया, पुरानी बातें सब गई, आज का नया दिन एक नए सूरज से चालू हो गया। तो वही क्रिएटिविटी को दिखा रहा है स्वादिष्टांग चक्र। और क्या बताना, इसका बीजाक्षर है वम। अब इससे समझ आई गया आपको मनी से रिलेटेड क्या चीज है। अगर इसको आपको बैलेंस करना है, आपके मेंटल पावर को बढ़ानी है, स्वादिष्टांग चक्र और क्या करता है, आपकी मेंटल पावर को बढ़ाता है, आपके सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाता है, क्योंकि क्रिएटिविटी बिना सोचे समझे तो होगी नहीं। तो क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, ऑरेंज कलर्स की चीजें, फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स खाने हैं, ऑरेंज कलर का आपको स्टोन पहनना है, ऑरेंज कलर के क्लोथ्स पहनने हैं। आपको पता है क्रिएटिविटी के साथ साथ एक चीज और है ऑरेंज कलर में, शांति। शांति, आपको पता है भगवा कलर जो होते हैं, कितने, क्या कलर होता है, ऑरेंज होता है ना सबका कलर, नारंगी, वो क्या प्रदान करता है, शांति। तो जिसका स्वादिष्टांग चक्र बैलेंस होगा उसको जीवन में शांति मिलेगी, संतोष रहेगा उसको, मतलब परेशानी नहीं, मतलब संतोष, मतलब तो समझ गए ना, क्या बोलेंगे इंग्लिश में संतोष को, सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन रहेगा उसको कि ठीक है मैं सही काम कर रहा हूं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम उसके ऊपर। मणिपुर चक्र, नाम से ही मणि का चक्र, मणि मणि, अगर आप कहीं सर्च करेंगे तो मणि का चक्र कौन सा है बोलेंगे तो बोलेंगे मणिपुर। मणि का चक्र कौन सा है, मणिपुर। मणिपुर का चक्र को क्या कहते हैं, सोलर प्लेक्सल। इसको क्या बोलते हैं, और मणिपुर चक्र को और क्या बोलते हैं, नाभि चक्र भी कह देते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग सूर्य चक्र भी कह देते हैं। ठीक है, क्योंकि येलो कलर होता है इसका,
येलो कलर जैसा सूरज दिन भर दिखता है, सारी और प्रकाश फैला देता है, एक साथ पूरी दुनिया में एक साथ प्रकाश फैला देता है। क्यों? क्योंकि उसकी विल पावर मजबूत होती है। जिसका मणिपुर चक्र बैलेंस होगा उसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होगी, कॉन्फिडेंट होगा, विल पावर मजबूत होगी। और जिसका मणिपुर चक्र बैलेंस नहीं होगा उससे हमेशा शर्म आएगी, शेम, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा ना, तो क्या करूं क्या ना करूं, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं, मेरी बात किसी को पसंद आएगी या नहीं आएगी, उसे लोगों से शर्म ही आती रहेगी। विल पावर मजबूत होगी। और इसका भी है कि आई डू, इसका अफर्मेशन है आई डू, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, विल पावर है मुझ में। और जिसका मणिपुर चक्र बैलेंस नहीं है वो क्या करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे कुछ आता ही नहीं है, मैं कुछ भी कैसे करूं, कुछ नया नहीं कर सकता। बोलते हैं ना बहुत लोग, मुझे कुछ आता ही नहीं है, मुझ में इतनी ताकत ही नहीं है कुछ करने की, तो वो रोने में ही रह जाते हैं। तो उनका मणिपुर चक्र एक्टिवेट नहीं होता है। मणिपुर चक्र का बीजाक्षर होता है रम, रम बीजाक्षर होता है। मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करने के लिए येलो कलर के फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाने चाहिए। मणिपुर चक्र को बैलेंस करने के लिए येलो कलर के क्लोथ्स पहनने चाहिए। मणिपुर चक्र जिसका एक्टिवेट होता है उसको डर भी नहीं लगता। जैसे मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है तो भी नहीं लगता, मणिपुर चक्र जिसका एक्टिवेट होगा उसको डर भी नहीं लगेगा। विल पावर है ना, विल पावर है, उसको टेंशन ही नहीं है, मैं तो सब काम कर सकता हूँ, हर काम कर सकता हूँ, मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आई डू एवरीथिंग। और अगर इम्बैलेंस होगा तो क्या बोलेगा? आई डू नथिंग, कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ऊपर चलते हैं हम, उसके ऊपर तो हर्ट चक्र आता है। हर्ट चक्र को अनाहत चक्र भी कहते हैं, हृदय चक्र भी कहा जाता है। बॉडी के सेंटर पार्ट आ गया ये, एक तरह से मानेंगे। 3 चक्र ऊपर है, 3 चक्र नीचे है। अनाहत चक्र, हर्ट चक्र, जो कि हरे रंग का है, हरे रंग का अनाहत चक्र, यम जिसका बीजाक्षर है। अगर जिसका हर्ट चक्र बैलेंस रहेगा तो उसमें आएगा लव, वो सभी से प्यार करेगा, हर व्यक्ति से प्यार करेगा, हर व्यक्ति से प्यार से बोलेगा। और जिसका अनाहत चक्र बैलेंस नहीं है वो क्या करेगा? सबसे नफरत करेगा, अपनों से भी दूसरों से भी। जिसका हर्ट चक्र बैलेंस है वो बोलेगा आई लव, और जिसका इम्बैलेंस है वो बोलेगा आई हेट। आई लव एवरीवन, और वो बोलेगा जिसका बैलेंस नहीं है वो आई हेट एवरीवन, उसको किसी से भी प्यार नहीं होगा। तो आप समझिए कि अगर आपका हर्ट चक्र बैलेंस नहीं है तो आपकी शॉप कैसे चलेगी? नहीं चल सकती ना। चक्रास बैलेंस होने के लिए, शॉप बैलेंस चलने के लिए हर्ट चक्र को बैलेंस करना सबसे इंपॉर्टेंट है। आप प्यार से नहीं बोलेंगे किसी से तो आपको एक बार आएगा, जो भी आएगा ना दुकान शॉप की, मतलब चीज खरीदने, कुछ भी सामान खरीदने एक बार आएगा, दूसरी बार क्या है, यार ये प्यार से नहीं बोलता, बहुत ही गंदी आवाज है इसकी, वाइब्रेशन अच्छी नहीं मिलेगी उसे, और वो वापस कदम नहीं रखेगा आपकी दुकान पे, है ना। ऑफिस में बहुत सारे कलीग्स होंगे आपके, आप अच्छे से सबसे बात करते हैं तो कोई भी आएगा वो आपसे काम कराना चाहेगा। आप जितना काम करते जाएंगे आपकी पोस्ट बढ़ती जाएगी। और आप प्यार से बात नहीं करेंगे, सबसे झगड़ा करेंगे तो कोई आपके पास आएगा नहीं, नया वर्क आपको मिलेगा नहीं, नया वर्क आपको नहीं मिलेगा तो आपको पोस्टिंग अच्छी जगह नहीं होगी। और बहुत सारी चीजें, अनाहत चक्र अगर बैलेंस नहीं है तो आपको हरी हरी नहीं मिल सकती। 100 बात की एक बात, हरा रंग जिसका है, हरा हरा चाहिए तो हर्ट चक्र सबसे ज्यादा, जो दयावान होगा, जो दानवीर होगा, हर्ट चक्र जिसका मजबूत होगा वही पैसे वाला होगा, है ना। अगर हर्ट चक्र बैलेंस है मतलब आप दानवीर हैं, आप पैसे को केवल खुद के यूज में ना लेके दान भी देना चाहते हैं, दान करते हैं,
तो आप पैसे वाले अपने आप बनते जाएंगे। इतनी गजब की पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगी। हम 10 रुपए भी किसी को देते हैं ना दान में, तो वो हमको तो शायद कोई गिफ्ट में 1000 रुपए भी दे देना, 1000 रुपए का, 5000 रुपए का किसी ने गिफ्ट पैक करके दिया आपको, किसी ने भी, आपकी फ्रेंड ने आपको 5000 रुपीज का गिफ्ट पैक करके दिया, आपने देखा, पसंद आया आपको, सुंदर लगा, थैंक यू बोला उसको, बहुत खुश हुए आप, लेकिन आपने उसको कितनी ब्लेसिंग्स दी? आपने कहा तू हमेशा खुश रहे, तूने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया है, कहा क्या कभी? नहीं कहा ना। तू तेरे घर में सुख समृद्धि बढ़ी रहे, तूने जितना सुंदर गिफ्ट मुझे दिया, भगवान करे रोज तेरे घर में इतने इतने गिफ्ट आए, बोला कभी? नहीं बोला ना। तो वे कैसे आएंगे आपके पास गिफ्ट, बताइए? अगर 10 रुपए भी आप भिखारी को देते हो ना, सदा सुहागन रहो, बच्चे पूतो फलो क्या कहते हैं उसको, फलो फूलो पूतो ना हो, मतलब 2-4 बच्चे हो जाए, इसका आशीर्वाद दे देती है 10 रुपए में। 10 रुपए में आपको जीवन भर, आपका बच्चा इंजीनियर बने, आपका बच्चा सीए बने, आप सदा खुश रहो, आपके बहुत सुंदर सी बहू आए, जैसी शक्ल देखती वैसा आशीर्वाद दे देती है ना? देती है नहीं देती है? 10 रुपए में भी, 10 छोड़ 1 रुपए में भी देती है ना? 1 रुपए में भी वो 100 आशीर्वाद दे देती है आपको। तो आप सोचिए, दया और दान करने से आपको क्या क्या नहीं मिल जाएगा। ओके, बट इसके साथ हमको ये सोचना चाहिए, अगर हमारे पास कहीं से कोई भी चीज आती है तो उसको हम ब्लेसिंग्स दें, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें, जितना अच्छा बोल सके उसके लिए बोलें, ताकि वही हमें रिटर्न में मिले, जो बोलेंगे वो हमें मिलेगा। तो ये हो गया अनाहत चक्र। उसके बाद आते हैं हम विशुद्धि चक्र पे। अनाहत चक्र का समझ आ गया, मनी से क्या रिलेशन है? हम प्यार से काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा, हमें प्यार से काम करना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए। बहुत बहुत, जैसे मैंने सिंधी का बताया था आपको कि उनका हार्ट चक्र बहुत गजब का होता है। आवाजें दे दे के बुलाते हैं, आवाजें दे दे के बुलाते हैं और जाने नहीं देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना प्यारा, इतना मीठा बोलते हैं कि मिश्री घोल लेते हैं वो अपनी शब्दों में। तो उनकी शॉप बहुत अच्छी चलती है। आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आता है विशुद्धि चक्र, कंठ चक्र, जो बिल्कुल थायराइड ग्लैंड होता है, जो हमारा थाइमस ग्लैंड होता है, उस ग्लैंड को, उस वहां पे जहाँ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वहां पर कहते हैं थॉट चक्र रहता है। थॉट चक्र किसका है? थॉट चक्र का बीज मंत्र है हम, कलर है लाइट ब्लू, और उसका है आई स्पीक। आई स्पीक, अगर आपका बैलेंस है तो आप बोलेंगे आई स्पीक ऑलवेज ब्यूटीफुल, और अगर आपका बैलेंस नहीं है तो लोग बोलेंगे यू स्पीक वेरी बैड। आपको बोलने की जरूरत नहीं, वो दुनिया बोल देगी। तो अगर आप का थॉट चक्र बैलेंस होगा तो आप हमेशा सच बोलेंगे, ट्रुथ, और अगर आपका थॉट चक्र इम्बैलेंस होगा तो आप हमेशा झूठ बोलेंगे। ये मैं एग्जांपल बता रही हूँ कि कैसे आपको पता करना है मेरा कौन सा चक्र इम्बैलेंस है या बैलेंस है। थॉट चक्र बैलेंस नहीं हुआ तो बिजनेस चलेगा नहीं। बोलने की महिमा है 100%। आज मैं यहाँ बैठी हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं तो क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि मेरा थॉट चक्र बैलेंस है। अगर वर्षा जी सिंगिंग करती हैं, वर्षा जी नहीं है क्या आज? दिख नहीं रही। वर्षा जी सिंगिंग करते हैं तो कैसे कर पा रहे हैं? थॉट चक्र बैलेंस है तो कर पा रहे हैं। आप अच्छा बोल रहे हैं, आप अगर आपका थॉट चक्र बैलेंस है ना, तो आप जो बोलेंगे वो दूसरों को इम्पैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा। आपका थॉट चक्र बैलेंस नहीं होगा तो आप बोले जाओ, कोई आपकी बात ही नहीं सुनता है, कोई बात मानता नहीं है आपकी, आप बोले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको चेक करना है तो अपने घर वालों पे चेक करके देख लेना कि आप अगर एक स्टोरी प्रवचन देना, 15 मिनट का प्रवचन देना आज अपने घर वालों को। प्रवचन मतलब प्रवचन, समझ आ गया? लेक्चर, जो उनको पसंद है वो चीज नहीं, लेक्चर में कुछ सिखाना रहता है।
ठीक है, तो थैंक यू। तो वैसा ही लेक्चर देना जैसे उनको सीखना है। अगर वो आपकी बात सुन लेते हैं शांति से, पूरा लेक्चर 15 मिनट का लेक्चर सुन लेते हैं, तो आपका थॉट चक्र बैलेंस है। और अगर 15 मिनट से 5 मिनट में वो गायब हो जाते हैं, तो आप समझ लेना आपका चक्र इम्बैलेंस है। आपको बैलेंस करने की जरूरत है। आपको लाइट ब्लू कलर के फ्रूट्स खाने की जरूरत है। आपका लाइट ब्लू कलर का नेकलेस पहन लीजिए आप, थॉट चक्र बैलेंस होने के लिए। लाइट ब्लू कलर का स्टोन पहन लीजिए, और ब्लू कलर की बहुत सारी चीजें होती है। और हम बीजाक्षर का जितना जितना जाप आप करेंगे, हमिंग करेंगे, कैसे ओम बीजाक्षर को आप कैसे बोलेंगे? डीप ब्रीदिंग, उतना आपका थॉट चक्र बैलेंस होगा। हम बीजाक्षर को जाप करो, ठीक है, तो आपको समझ आ गया। अगर आप बोलेंगे अच्छा एक बात बताइए, अगर पैसे वाला ही होना होता तो एक सब्जी वाला भी तो चिल्ला चिल्ला के बोलता है, आलू ले लो, कांदा ले लो, कितना बोलता है, चिल्ला चिल्ला के बोलता है। वो पैसे वाला क्यों नहीं हुआ? वो पैसे वाला क्यों नहीं हुआ, बता सकते हैं कोई? उसका थॉट चक्र बैलेंस है, सब उसकी बात सुनते हैं, आलू खरीदने आते हैं। आंसर कोई भी बताना चाहे हैंड रेस कीजिए कि एक सब्जी वाला जिसके सातों चक्र बैलेंस होने चाहिए मेरे ख्याल से, या फिर थॉट चक्र तो बैलेंस ही होता है, उसका थॉट चक्र तो बैलेंस होता ही होता है, तो वो क्यों नहीं अमीर हुआ, वो क्यों नहीं करोड़पति हुआ? कोई के पास आंसर नहीं, ऐसा क्यों? Maybe he is not ready to receive. हाँ, ये भी है। और कोई? उसका थॉट प्रोसेस तो अच्छा है, थॉट प्रोसेस अच्छा नहीं है। उसकी सोच में बस उतना ही है कि मुझे आज मैं 500 रुपए की आलू प्याज खरीद के लाया, उससे मुझे 550 या 700 रुपए मिल जाएंगे, ठीक है। उसने सुबह इसी सोच से 500 रुपए के आलू खरीदे कि आज मुझे 700 रुपए तो मिल ही जाएंगे। यही सोच के निकलते हैं ना सब्जी वाले कि आज ये सारे आलू प्याज बिक जाएंगे और मुझे 500 की जगह 700 रुपए का प्रॉफिट होगा। उसने कभी आगे बढ़ने का सोचा ही नहीं। और आगे बढ़ने की कौन सोचता है? जिसका सोलर प्लेक्सस चक्र बैलेंस होता है। क्रिएटिविटी का चक्र बैलेंस होगा तो एक ठेले वाला जो होता है ना, वो बहुत बड़ी शॉप का मालिक, होटल का मालिक बन जाता है। देखा आपने? वो क्या नाम है जो सिंगर सड़क पे गाती हुई वो बन गई, क्या नाम है? मैं नाम भूल जाती हूँ जल्दी से। क्या, लिखिए जल्दी से चैट बॉक्स पे। जो एक दिन में स्टार बन गई, क्या नेम है उसका? राम्या? नो, नहीं 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 नहीं, मंडल 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 नाम है जिसका, पीछे रानू मंडल, रानू मंडल, रानू रानू रानू, हाँ रानू। सड़क पे गाती थी, कितने सालों से गा रही थी। ऐसा उसने क्या विचार किया कभी कि मेरे को भी, मैं भी स्टार बन जाऊंगी? नहीं ना, कभी विचार नहीं किया। लेकिन गाते 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 उसने पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर लिया। अब कब अट्रैक्ट कर लिया वो पता नहीं चला, उसने पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर लिया और रानू मंडल एक दिन में स्टार बन गई। वही आवाज, वही कपड़े, कपड़े भी चेंज नहीं कराए उसको, क्योंकि दिखाना चाह रहे थे कि मैं गरीब से उसको ऐसे सिंगिंग करा के ऊंचा पहुंचा दिया, ठीक है। तो 1 मिनट भी लगता है किसी भी गरीब को अमीर होते, 1 मिनट ही लगता है। एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाऊंगी, मुझे लग रहा है टाइम बहुत हो गया।
4:05 हो गए, आगे बढ़ते हैं। मुझको ना डिटेल में बोलने की बहुत आदत है, आप बीच में टोक दिया कीजिए, जल्दी जल्दी आगे बढ़िए। कहाँ पर आ गए हम? थर्ड, हाँ, थर्ड चक्र हो गया, सबको समझ आ गया। उसके बाद थर्ड आई चक्र जो यहाँ बीच में रहता है, स्टार्टिंग में बात हो गई। डार्क ब्लू कलर इसका कलर है, ओम इसका बीजाक्षर है। 2 ओम मिलेंगे हमको, ये वाला ओम अलग है, बाद वाला ओम अलग है। इस वाले ओम को हम बोलेंगे ओम, सेकंड वाले ओम को बोलेंगे हम ओम। ठीक है, थर्ड आई चक्र आपकी खुल जाती है तो इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है। इनसाइट्स आपको दूर का दिखने लगता है, जो बंद आंखों से भी दिख जाता है वो भी दिखने लग जाता है, सपने में भी आने लग जाती है बहुत सारी चीजें। थर्ड आई चक्र को, जिसको अजन्ना चक्र भी कहते हैं, जिसका थर्ड आई चक्र बैलेंस नहीं होगा ना, वो हमेशा कंफ्यूजन में रहता है। कंफ्यूजन में रहता है कि मैं सही हूं या गलत हूं, डिप्रेशन में रहता है। मीन्स कोई भी बात को उसी बातों को सोचते जाना, एक बार गलती की तो जिंदगी भर उस गलती को पकड़ के रखना, या किसी ने गलती करी, किसी ने आपके लिए बुरा कहा तो उसको जिंदगी भर पकड़ के रखना कि उसने मेरे साथ गलत किया। ये जिसके दिमाग में एक ही एक बात घूमती रहती है, उसका मतलब उसका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट नहीं है। जिसका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट नहीं होता है ना, वो ना अच्छा देख सकता है ना अच्छा सुन सकता है। थर्ड आई चक्र पूरे फेस को रिजेंबल करता है, ना अच्छा सुन सकता है ना अच्छा देख सकता है। तो जो अच्छा ना देख सकेगा ना सुन सकेगा ना अच्छा सोच सकेगा, वो बिजनेस कैसे करेगा, जॉब कैसे करेगा, टीचिंग लाइन में कैसे जाएगा, मेडिटेशन कैसे कराएगा, कुछ भी नहीं करा सकता। थर्ड आई चक्र को थोड़ा बैलेंस होना तो जरूरी है ही है। उसका बीजाक्षर मैंने बता दिया, ओम। और उसके बाद आता है क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र, जो हमारे सर के ऊपर जहाँ चोटी बनाते हैं वहां पर रहता है, ऊपर की ओर रहता है। हाँ, कहीं भी मान ले, सबके अलग अलग आएंगे, मैं अलग बता रही हूँ, आप लोगों के पास अलग ही चीजें होंगी, सब चीज है ना, क्योंकि 7 चक्रास की स्टोरी भी ऐसी है कि सबके पास डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी। जैसे मणिपुर चक्र कोई कहाँ बताएगा, कोई कहाँ बनाएगा, कोई स्वादिष्टांग चक्र को नाभि के आसपास बताएगा, बिल्कुल। तो सबका अलग अलग है। आप मेरी सुनिए, अभी बैठे हैं तो। तो ओम इसका बीजाक्षर है, मैंने ओम का वॉल्यूम बता दिया आपको कैसे बोलना चाहिए। और सहस्त्रार चक्र बैलेंस रहेगा तो आपको कॉस्मिक एनर्जी जल्दी से कनेक्शन कर पाएगी, कनेक्ट कर पाएगी। और अगर आपका सहस्त्रार चक्र इम्बैलेंस रहेगा तो आपको ईगोइस्टिक रहेंगे, आप किसी को कनेक्ट ही नहीं करना चाहेंगे। ईगो आपका महान, आपका ईगो सबसे ऊपर। अच्छा, मैंने एक चीज नहीं बताई, अगर आपका थर्ड आई चक्र बैलेंस रहेगा तो आप कहेंगे आई सी। अफर्मेशंस बता रही हूँ ना मैं आपको साथ में, आई सी। तो आई सी मतलब आप अच्छा देख रहे हैं कि बुरा देख रहे हैं, आई सी ब्यूटीफुल लाइफ। और आप आई सी, आपने बहुत कुछ, आपको अच्छा कुछ दिख ही नहीं रहा, ठीक है। तो उसका मूला, सॉरी, सहस्त्रार चक्र का आई नो एवरीथिंग और आई नो नथिंग, कुछ भी नहीं पता मुझे, दुनिया का किसी का भी कुछ पता नहीं, चाहे भगवान हो चाहे इंसान हो, मुझे किसी का कुछ पता नहीं। और जिसका बैलेंस होगा वो कहेगा आई नो एवरीथिंग। तो अगर आपका बैलेंस है, इसमें ना मैंने अभी बहुत डिटेल में नहीं बताया, नहीं तो क्या होता है, ओवर बैलेंस भी होते हैं किसी के, हाँ, ओवर बैलेंस भी होते हैं, सारे चक्र ओवर बैलेंस होंगे। जैसे थॉट चक्र ओवर बैलेंस होगा तो उसको बहुत ज्यादा बोलने की आदत होगी, इतना ज्यादा बोलने की आदत होगी, वो सुनेगा ही नहीं, कोई सामने वाला सुनने वाला नहीं, ठीक है। तो ओवर बैलेंस होगा स्वादिष्टांग चक्र, तो उसको इतनी क्रिएटिविटी की आदत हो जाएगी कि उसका एक जगह पाँव ही नहीं टिकेगा, कोई काम ही नहीं कर पाएगा। हाँ, उसको एक काम में मजा ही नहीं आएगा, रोज नई चीज चाहिए, तो बिजनेस कैसे करोगे भाई? आप रोज नया नया करोगे तो बिजनेस कैसे करोगे, पैसा कैसे कमाओगे? स्थिरता तो जरूरी है। ऐसे ही ओवर बैलेंस भी होती है सब चीजें। तो क्राउन चक्र का ओम बीजाक्षर बता दिया। अगर
क्राउन चक्र अच्छा है तो इंट्यूशन पावर बढ़ जाएगी। मतलब आप काम होने के 10 दिन पहले आपको पता लग जाएगा कि मेरे ओडी खड़ी होगी घर के बाहर। 10 दिन पहले आपको इंट्यूशन आ जाएगा। आप यहाँ बैठे हैं, आपका बेटा अमेरिका बैठा है, इंट्यूशन पावर अच्छी है तो आप पता कर लोगे कि आपके बेटे ने आज खाना नहीं खाया है। आपको होता है कितनी बार आपको अपने आप से पता लग जाता है कि यार, आप कहते हो कि मैं आपको फोन करने वाली थी, सामने वाला कहता है मैंने भी फोन उठाया था आपसे बात करने के लिए। होता है ना अधिकतर। तो ये क्या होती है? इंट्यूशन पावर। वो क्या होती है? इंट्यूशन पावर। चलिए जी, 7 चक्रास का चैप्टर क्लोज करते हैं। टाइम भी बहुत हो गया। 7 चक्रास को समझने के लिए बहुत टाइम लगता है, इतना इजी नहीं समझ सकते। 7 चक्रास को कम से कम 700 बार सुनेंगे तब आपको याद होगा, लेकिन एक दिन में आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। कैसे? 21 डेज तो लगेंगे, कम से कम 21 डेज लगेंगे। लम वम रम यम हम ओम ओम, इसका कंटिन्यू आप मेडिटेशन करिए रोज। मैंने तो इसी से अपने चक्रास बैलेंस किए। रेकी फर्स्ट लेवल पे आपको यही सिखाया जाता है, 7 चक्रास को बैलेंस करना। अगर आपने 21 दिन तक इसको बैलेंस कर लिया तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी फिर रोकने वाला कोई नहीं। तो आप इससे बैलेंस कर सकते हैं, 7 चक्रास को खाने पीने से बैलेंस कर सकते हैं। आपको पैसा चाहिए तो आपका दिमाग चलना चाहिए, पैसा चाहिए तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए। आप हरी सब्जी खाएंगे तो सब चीज मिलेगी, दिमाग भी चलेगा, गैस नहीं बनेगी तो पेट खराब नहीं होगा। हरी सब्जी खाएंगे तो क्या होगा? बॉडी भी हेल्दी रहेगी। ठीक है, तो ये 7 चक्रास को आप हर चीज से बैलेंस कर सकते हैं, किसी भी चीज से बैलेंस कर सकते हैं। सॉरी, बैलेंस मीन्स 7 चक्रास को आप किसी भी चीज से रिलेट कर सकते हैं, खाने पीने से, कपड़ों से, आपके व्यवहार से, आपकी इमेजिनेशन से, आपकी सोच से, आपकी भावनाओं से। आपकी जो बात करने का तरीका होता है ना, उसी से पता लग जाता है कि आपके चक्र कितने बैलेंस हैं। जो टीचर्स होते हैं ना, मैं नहीं, जो बड़े बड़े टीचर्स होते हैं ना, वो आपकी बात करने के तरीके से बोल देंगे आपका ये चक्र इम्बैलेंस है, इसको बैलेंस करो। तो हमें चक्र क्या है, कैसे बैलेंस करें, ये समझने से इंपॉर्टेंट है हमारे चक्र किस वजह से इम्बैलेंस है, पहले वो देखो, है ना। और बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जिनके चक्रास सारे बैलेंस हो। क्यों? क्योंकि हम एक सेकंड में, अगर हमारे ऊपर अभी हमारी मेड आके, हमारी काम वाली बाई आके हमारे ऊपर चाय गिरा दे तो हम क्या अरे ये क्या किया बोलेंगे। आपका कीमती पलंग है, सोफा है, उस पर आप किसी बच्चे ने आके कुछ ऐसा गिरा दिया कि इसका कलर नहीं जा सकता, तो आपको गुस्सा तो आएगा। ऐसा तो कोई नहीं है कि एक पल के लिए तो आपको गुस्सा आएगा। आप ऐसा तो नहीं बोलोगे बहुत कीमती चीज है और आपने बोला नहीं बेटा कोई बात नहीं, अच्छे से खेला करो, ऐसा आप क्या बोलोगे? ऐसी चीजें कमरे में मत लेके आया करो। डांटोगे नहीं, लेकिन आपके मन में खेद तो आएगा ही आएगा। अरे क्या हुआ, आएगा ना। आप एक एक सेकंड में अपनी परिस्थितियों से चेंज हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजों से चेंज होते हैं। हम सब होते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम ना हो। जरा सी काम की कोई भी अच्छी, बहुत महंगी या बहुत सुंदर, महंगी छोड़िए, 10 रुपए की चीज है लेकिन आपको बहुत पसंद है, बहुत ही पसंद है, तो अगर वो आपके हाथ से टूट गई तो आपको थोड़ा सा तो दुख होगा ही होगा, होगा ना। 10 रुपए की चीज से मतलब नहीं, वापस मिल ही नहीं सकती वैसी चीज, तो क्या करोगे? थोड़ा सा मन में खेद आएगा, यार अफसोस होगा। अब जरा सी छोटी छोटी चीजों में हम अपने बैलेंस को इम्बैलेंस कर लेते हैं, अपने चक्रास को इम्बैलेंस कर लेते हैं, जरा सी चीजों में। तो ये जो हमारे गुरुवर होते हैं ना, आचार्य श्री होते हैं, साधु होते हैं, वो हर परिस्थिति में सेम होते हैं। आज हमने 28 नंबर श्लोक में क्या सीखा? भक्तामय स्तोत्र के 28 श्लोक में क्या सीखा? शोक रहित, जिनको किसी बात का शोक नहीं है, चिंता नहीं है, डर नहीं है, परेशानी नहीं, कुछ भी हो जाए तो वही चीज यहाँ लागू होती है। इसलिए उनके सातों चक्र बैलेंस है, हमेशा के लिए बैलेंस हो गए।
क्योंकि वो शोक रहित हो गए और उनका सातों चक्र बैलेंस होते हैं ना, नीचे से मूलाधार चक्र ऐसे ऐसे करके ऊपर तक जब बैलेंस आ जाता है तो आपका स्वादिष्ट सहस्त्रार चक्र पूरा ओपन हो जाता है। जिसका सहस्त्रार चक्र पूरा ओपन हो गया उसको वैराग्य आ जाता है। तो अभी आप लोग कहोगे हमें तो सहस्त्रार चक्र बैलेंस करना ही नहीं है हमें दीक्षा लेनी ही नहीं है, अभी टाइम नहीं आया। तो आप लोग बताइए 7 चक्रास आपको कैसे लगे, अच्छे लगे, नहीं लगे, पसंद आए, क्या रहा? मैं सबको दे देती हूँ ऑप्शन, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब शायद टाइम नहीं है मेडिटेशन का। सब अपने व्यूज बता दीजिए। 7 चक्रास सभी को समझ आ गए? पूजा जी मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला? जिसको 7 चक्रास के बारे में पता है वो कोई गलती हो मेरी तो बता दीजिए प्लीज। एक नई जानकारी मिली जो आपने उसके जो कोड दिए ना वो रियली कोड जो है एकदम न्यू मिला ये कि वर्ड जो मिले हैं रियल थॉट तक पहुंच पाते हैं हम उस चीज को। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आप मेडिटेशन करा दीजिए और अपन हम जितने एक्सपीरियंस होंगे वो आपको शेयर कर देंगे ग्रुप में। मीनाक्षी जी आप कुछ कह रहे हैं क्या? हैंड रेज है। 7 चक्रास का इतना समझ नहीं आया दीदी हमको। नहीं आया क्योंकि वीडियो ऑन नहीं था ना आपका। अच्छा अच्छा, चलो नेक्स्ट में आप ज्वाइन करना। सॉरी बट क्या है, समझने के लिए कनेक्ट होना पड़ेगा। क्या होगा, आपका वीडियो ऑन नहीं होगा ना तो आपका मन कहीं, आपको उधर देख रहे हैं, कभी होता है होगा ना, आप लेटे हुए सुन रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और है, आपका वीडियो ऑन नहीं है तो उससे क्या होगा, आपको समझ में कोई चीज कम ही आएगी। लेकिन आपको 7 चक्रास नहीं आए ना समझ में तो हम जरूर से वापस से एक बार और करेंगे। और जो मैंने आज मेडिटेशन सोचा था 7 चक्रास का बहुत ही सुंदर, वो मैं आज नहीं करा पाऊंगी क्योंकि 4:17 हो गए हैं। 15 मिनट का होगा मेडिटेशन? हाँ वो क्या 15 मिनट में नहीं होगा, थोड़ा सा लेंदी जाता ही है मेडिटेशन, तो हम 15 मिनट वाला मेडिटेशन नहीं करेंगे। ठीक है, चलो छोटा सा मेडिटेशन लगाते हैं। हाँ चांदनी पूछिए। आपने सस्ता चेकिंग का कलर नहीं बताया बाद में। अच्छा बैंगनी कलर बोल सकते हैं इसको आप, इसको क्या बोलते हैं इसको, रेनबो कलर इसको क्या बोलते हैं? विबग्योर, विबग्योर से याद करो, वॉयलेट कलर, वॉयलेट कलर बोलते हैं। वायलेट कलर, सहस्त्रार चक्र का कलर होता है वॉयलेट, और विबग्योर लिख लीजिए चक्र का, थर्ड आई चक्र का डार्क ब्लू। देखो मैंने ऐसे बनाया हुआ है। इंडिगो, इंडिगो या डार्क ब्लू दोनों ही बोल सकते हैं। अच्छा देखो, हाँ हाँ ये एकदम ओके है रीता जी, एकदम ओके है। आप लोग नेट पे सर्च करिए, जिसने पहली बार सुने हैं प्रॉपर ढंग से नहीं आते, क्यों? क्योंकि जितना भी मेडिटेशन होगा ना 7 चक्रास के ऊपर ही होगा, बहुत बहुत सारे, और 7 चक्रास ही बैलेंस करने हैं ना, सबसे इम्पोर्टेंट तो चीज ही हो गई 7 चक्रास बैलेंस करने हैं लाइफ में करना है। 7 चक्रास बैलेंस हैं तो आप सब कुछ कर सकते हो, आपके लिए सब कुछ करना पॉसिबल है अगर 7 चक्रास बैलेंस है तो विजय जी ने बहुत अच्छी चीज लिख दी मेरे लिए। और किसी का कुछ मैसेज है तो बताइए आप लोगों को, जिसको समझ आया और जिसको समझ नहीं आया। दीदी 15 मिनट के लिए करा दीजिए ना मेडिटेशन, अभी चक्रास के लिए करा दे करा दो, 15 मिनट करा दो, 15 मिनट करा दे, उससे समझ में आ जाएगा लोगों को, अभी रिपीटेशन हो जाएगा ना उसमें वापस। हाँ 7 चक्रास का मेडिटेशन बहुत लंबा होगा, दूसरी क्लास आनी है। नहीं, क्लास तो नहीं, किचन में तो जाना ही रहता है ना, टाइम हो जाता है। चलिए ठीक है, देखते हैं मेरे दिमाग में क्या मेडिटेशन आता है। 2 मिनट रुकिए, वेट कीजिए, फिर मैं बताती हूँ। चलिए जी, 7 चक्रास मेडिटेशन हम बाद में करेंगे, आज हम ट्री मेडिटेशन करेंगे, ठीक है?
सबको मेरी आवाज आ रही है? अगर वीडियोस ऑन रहेंगे तो आप सब कनेक्ट हो पाएंगे। और आप सब अपने अपने आप को म्यूट कर लीजिए। देखिए आप सब सीधे बैठ जाइए, थोड़ी सी शांति वाली जगह पे बैठ जाइए, सब अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। चलिए मैं ही कर दूँ। सब शांत अवस्था में बैठ जाइए, ऐसी जगह पे बैठिए जहां पर आपको सुख की अनुभूति हो। आपकी कमर, आपके पांव, आपके शरीर के सभी अंग सुख की अवस्था में हो, स्थिर हो। आपका पूरा शरीर शांत अवस्था में आ गया है। पूरा शरीर शांत अवस्था में, पाँव में स्थिरता आ गई है, कमर सीधी है, गर्दन सीधी, कंधे पीछे, कंधों को पीछे ले जाइए, आंखों को खुली रखिए। कुछ देर के लिए जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ उसे देखिए, उसे समझिए, स्थिरता रखते हुए, हाथ पाँव में हलन चलन ना हो। आपके सामने एक पेड़ आ रहा है, वृक्ष आ रहा है, बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष। बहुत बड़े बड़े विशाल वृक्ष देखे हैं आपने, जो पूरे अपने आप से उस वृक्ष से चारों ओर छाया हो जाती है। इतना बड़ा वृक्ष आपके सामने है। चारों ओर इस वृक्ष पे पत्तियां नहीं हैं, पिंक पिंक नोट है हर पत्ती की जगह। बहुत सारी शाखाएं दिखाई दे रही है आपको, बहुत सारी शाखाएं, और हर शाखा पे, हर तने पे, हर डाली पे पत्ते हैं, हरे हरे पत्ते, नोट हैं, 2000, 500 और जो भी है, 10 के, 20 के, छोटा बड़ा सारे नोट यहाँ पर हैं। उसको अनुभव करते हुए अपने आप को शांत अवस्था में, आपको जो ट्री दिखाई दे रहा है, आंखें बंद कर लीजिए। आपको जो ट्री दिखाई दे रहा है उसे अपनी आंखों में समा लीजिए। अब आप एक बहुत ही बड़े जंगल में जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर जंगल है, उपवन है, चारों ओर खुशियां, हरियाली है। जहां देखो जहां सुगंधित पुष्प दिखाई दे रहे हैं। खुशबू इनकी ऐसी कि आपका मन चित्त को हर लेती है। आगे चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, तो आपको एक बहुत ही बड़ा बरगद का पेड़ का वृक्ष, नोट का वृक्ष दिखाई दे रहा है। नोट का पेड़, जहां पर सारे नोट डॉलर हैं, रुपए हैं, 2000 के नोट हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत 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 ही विशाल वृक्ष आपको दिखाई दे रहा है बंद आंखों से।
उस उपवन की शोभा को बढ़ा रहा है ये वृक्ष। छोटे छोटे पक्षी यहाँ पर आकर अपने आप को सुख प्रदान कर रहे हैं और उनकी चहचहाहट जो है वो भी आपको सुख प्रदान कर रही है। तो ऐसा सुंदर, बहुत ही विशाल वृक्ष आपके आंखों के सामने उस जंगल के बीचों बीच है और चारों तरफ से पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रही है। हम सब जो भी मीटिंग में हैं, हम सब उस जंगल में एक साथ गए हैं और उस पेड़ के नीचे आकर बैठ गए हैं। वो पेड़ जो छाया प्रदान कर रहा है, वो पेड़ हमें बहुत शांति प्रदान कर रहा है। जो वहां से हवा निकल रही है सुगंधित, नोटों की जो खुशबू है, वो अंतर मन को सुख प्रदान कर रही है। उस स्मेल को फील कीजिए। नए नए नोट हैं। आपने उस वृक्ष के नीचे बैठे बैठे ये सोचा कि हे वृक्ष देवता, हे नोटों के देवता, नोटों के वृक्ष, मेरी सभी जरूरतों को आप पूरा कर दें। मेरी सभी जरूरतों को, मेरी सभी इच्छाओं को, मनोकामनाओं को, मेरी सभी आवश्यकताओं को आप पूरा कर दें। आप वहां बैठे बैठे सोच रहे हैं, मेरे पास इतना पैसा आ गया है, इतना मनी आ गया है कि मैं पूरे जीवन भर कुछ ना करूं तो भी ये बहुत है। इतना पैसा देख के आप भाव विभोर हो गए हैं, खुशी से पागल हो गए हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, आपका मन नाच रहा है जैसे आपने दुनिया की सबसे सुंदर चीज को आज देखा है। इतनी सुंदर चीज आपके मन को आनंदित कर रही है। जो पॉजिटिव वाइब्रेशन, जो प्यार वहां फैलता जा रहा है, वो प्यार कह रहा है इससे हमारी जरूरतें तो पूरी हो ही गई, हमारे आसपास वालों की भी सभी जरूरतें पूरी हम करा देंगे। हम आज इतना दान करेंगे, इतना पुण्य करेंगे कि हमारे आसपास कोई भी भूखा ना रहे, भूखा ना सो जाए। किसी के घर में कोई डब्बा खाली ना हो, आटे दाल का, खाने का, चीनी का, पानी का। सब सुखी हो जाए, पूरा संसार सुखी हो जाए। आज तो मुझे ये पेड़ कल्प वृक्ष दिखाई दे रहा है। जो मांगो जो मिल जाएगा। आज आपने अपने लिए बहुत बड़ा बंगला मांगा, इससे बहुत ही बड़ा बंगला देखो ये तैयार है देने को। आज आपने इससे जीवन की सारी खुशियां मांगी है। आपने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए BMW मांग ली है। आपके पास डायमंड के सेट आ गए हैं। आपके गले में हार आ गया है, सुंदर सा डायमंड का नेकलेस आ गया है। कानों में बड़े बड़े डायमंड के इयररिंग्स हैं। आपके चश्मा जो आपने पहना है उस पे सोने की चेन लग गई है। आपके हाथों में कंगन हैं, सोने के बड़े बड़े कंगन हैं, सच्चे मोती वाले कंगन। इतना सुंदर आपका रूप हो गया। आपका ड्रेस सबसे सुंदर, सबसे प्यारा डिजाइनर ड्रेस आज आपने पहना है। आपके पास सारी जीवन की सुख सुविधाएं आ गई हैं।
आपने अपने साथ अपने बच्चों, अपने परिवार, अपने माता पिता के लिए सारी सुख सुविधाएं मांग ली। आज आपने अपने साथ दुनिया के सभी गुरुओं के लिए कि हे प्रभु, उनके रास्ते में, उनके मार्ग में कभी भी एक कांटा भी ना लगे, ऐसा रास्ता बना दीजिए कि जैसे फूलों की पुष्प की वर्षा होती है वैसे नोटों की बरसात हो जाए और रास्ते एकदम समतल बन जाए, एक कंकर भी कहीं हमारे गुरु के पैरों में ना चुभ जाए, ये सुंदर आसमान ऐसा हो जाए, इससे बड़े बड़े बादल हमें पैसों की वर्षा करने आ जाए। ये कल्प वृक्ष आपको क्या क्या दे सकता है और क्या नहीं दे सकता है। आपके बेटे की जॉब लग गई, बहुत ही अच्छा पैकेज उसे मिला है। आपकी दुकान जो छोटी सी थी आज 50 मंजिला शोरूम बन गई है। देखिए हर तरफ सुख ही सुख है, खुशियां ही खुशियां, जो पैसों से मिल सकता है वो सारे सुख हमने ले लिए। हमारे गुरुओं के लिए हमने मार्ग बना दिया, हमारे मिलने वाले सभी के लिए हमने एक एक घर बना दिया है और आप अपनी अपनी आकांक्षाओं के अकॉर्डिंग आप इस कल्प वृक्ष से जो मांगना चाहे वो मांग लीजिए। आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके पति के लिए, आपकी माँ के लिए, आपकी मेड के लिए, आपके सास के लिए, आपके ससुर के लिए, आपकी ननद के लिए, आपके देवर के लिए, जिसको आप जानते हैं, जो जो आपके सगे संबंधी हैं, आपकी सभी फ्रेंड्स के लिए आप सब कुछ मांग लीजिए। और मैं आज मांगती हूँ कि हमारे ग्रुप में जितने भी मेंबर्स बैठे हैं, जो भी मनी मैग्नेट कोर्स कर रहे हैं, उनकी झोली में इतना पैसा आ जाए भगवान, इतना पैसा आ जाए कि उनको पूरे जीवन भर कभी भी किसी भी प्रकार का दुख या संशय ना रहे। वो धर्म मार्ग में खूब आगे बढ़ जाएं, मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ जाएं। इतना धन दे दो कि उन्हें कोई अपने पीढ़ियों की जरूरत नहीं है चिंता करने की। वो खूब दान कर सकें, वो बहुत पुण्य कमा सकें। जैसे जैसे पैसा बढ़ता जा रहा है हम सबके पास, पाप करने की कोई वजह ही नहीं बची। हम प्योर खाते हैं और अच्छा पहनते हैं, हमेशा हमेशा दूसरों को सुख देने वाले काम करते हैं। ये जो कल्प वृक्ष दिखाई दे रहा है, उससे जो एनर्जी आती हुई दिखाई दे रही है, वो एनर्जी सीधे हमारी बॉडी में सहस्त्रार चक्र से नीचे की ओर जा रही है। सीधे बैठे हैं आप पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे, और सहस्त्रार चक्र पे आपके इसकी सारी ऊर्जा समा के आपके अंदर आ गई है। ये ऊर्जा आपको वाइट एनर्जी के रूप में, ग्रीन एनर्जी के रूप में आपके शरीर के अंदर समाहित हो रही है। सहस्त्रार चक्र पे पहुंची हुई ऊर्जा आपको पॉजिटिव कर रही है, आपके दिमाग को बहुत तेज कर रही है, आपके ब्रेन पावर को बहुत बहुत बढ़ा रही है। सहस्त्रार चक्र से अब ये ऊर्जा सभी तरह फैल चुकी है, ब्रेन में फैलती हुई अब थर्ड आई चक्र पे पहुंच गई है। थर्ड आई चक्र आपके पूरे फेस पर हरे रंग की ऊर्जा, वाइट एनर्जी आपके चेहरे को सुंदर बना रही है। आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ गई है, आपके सोचने समझने की शक्ति बढ़ गई। आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, आप कौन सी दिशा में आगे बढ़ेंगे, कौन सा कार्य करने से आपको प्रॉफिट होगा, ये सारा इंट्यूशन आपको आज ही हो गया है। आप जीवन में कभी भी पीछे नहीं रहेंगे, आगे बढ़ के देखेंगे। और इंट्यूशन पावर बढ़ गया जैसे जैसे आपके गले की क्षमता, आपका थॉट चक्र मजबूत हो गया। आपका थॉट चक्र बैलेंस होते ही वाइट एनर्जी वहां जैसे ही पहुंची आपके थॉट चक्र पे, तो देखिए आपकी आवाज कितनी मधुर हो गई।
जैसे कोयल एक पेड़ पे बोल रही है, पीकॉक की आवाज आ रही है, वैसे ही सुंदर आवाज आपकी हो गई है। आप गा सकते हैं, बोल सकते हैं, सारी दुनिया को चीख चीख के बता सकते हैं, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां, इतना प्यार बढ़ गया आपका आस पड़ोस में सब लोगों के साथ, क्योंकि आपका थॉट चक्र बैलेंस है। आप हमेशा मीठा मीठा और मीठा ही बोलते हैं। फिर आप नीचे की ओर चलते हैं तो आपका हार्ट चक्र हरे हरे नोटों से हरा हरा हो गया है। बहुत विशाल, बहुत विशाल, बहुत बड़ा हार्ट चक्र। आपका प्यार बढ़ गया, आप सभी को प्यार की दृष्टि से देख रहे हैं। दान देना है आपको, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ भेंट करना है। आपके घर पे आया हुआ व्यक्ति अब कभी भी खाली हाथ नहीं जाता है। आपके घर पे आया हुआ व्यक्ति कभी भी खाली हाथ, खाली विचारों और खाली भावनाओं के नहीं जाता है। आप उसको गिफ्ट देते हैं, दान देते हैं, आप उसको प्यार से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। हार्ट चक्र बैलेंस होने से जीवन बदल जाता है। हार्ट चक्र बैलेंस होने से आपका प्यार सभी लोगों के साथ इतना बढ़ जाता है कि दुनिया बहुत सुंदर दिखाई देने लगती है। उसके बाद आप और नीचे की ओर गए तो आपको दिखाई दिया कि आपकी वाइट एनर्जी मणिपुर चक्र पे फैल चुकी है। मणिपुर चक्र आपका पूरी तरह से बैलेंस हो गया है, एक्टिवेट हो गया है। मणिपुर चक्र, वहां पर जो एनर्जी फैली तो आपके कार्य करने की क्षमता ही बढ़ गई। आप हर कार्य को पॉजिटिवली बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। कॉन्फिडेंट हो गए हैं आप। आपको किसी प्रकार का रोग नहीं रहा शरीर में। ये जो नोटों की पावर है वो आपके शरीर में भी फैल चुकी है। ये नोटों की पावर, एनर्जी अब आपके स्वादिष्टांग चक्र पे पहुंच गई, जो नाभि चक्र के ठीक नीचे है। स्वादिष्टांग चक्र हरा भरा हो गया है। देखो, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, क्रिएटिविटी बढ़ गई, आपकी विचार शक्ति बढ़ गई है, भावनात्मक क्रियाएं आपकी बढ़ गई है। आप हर कार्य को आनंद की अनुभूति से करते हैं, प्रेम से करते हैं। हर कार्य में आपको रोमांच लगता है। हर नए कार्य को करने में आपको सुख की अनुभूति होती है। तो नए नए कार्यों को करने के लिए आप आगे बढ़ते चले गए। नए नया कार्य आपको नई नई इनकम दे रहा है। आप एक कार्य पे रुकते नहीं है, एक ही काम पे अटकते नहीं है। आप बहुत मल्टीटास्किंग है, बहुत तरीके से रुपए कमाना जानते हैं। अब आप नीचे की ओर मूलाधार चक्र पे पहुंच गए। मूलाधार चक्र भी पूरी तरह से बैलेंस हो गया, एक्टिवेट हो गया। क्यों? क्योंकि हम तो पेड़ की छांव में बैठे हैं, नीचे हरी भरी घास है। तो पृथ्वी तत्व हमारा बैलेंस हो गया है, एक्टिवेट हो गया है। पृथ्वी तत्व के बैलेंस होने से हमारे शरीर में, हमारे जीवन में, हमारी आत्मा में बैलेंस आ गया है। हम हर कार्य को बैलेंस होके करते हैं, ना ज्यादा ना कम। ना हम उस कार्य में इतना डूब जाते हैं कि हमें अपना होश ना रहे, ना हम उस कार्य को इतने कम तरीके से, कम उस ताकत लगा के करते हैं कि वह कार्य पूरा ही ना हो। बैलेंस होके करते हैं। ऐसे ही हमारा पूरा शरीर सर से लेके पांव के अंगूठे तक बैलेंस हो गया है। पांचों तत्वों को बैलेंस करता हुआ ये वृक्ष हमारे पूरे शरीर में, रोम रोम में, हमारे ब्लड के साथ हर कण कण में ये पहुंच चुकी है, एनर्जी पहुंच चुकी है। और ये एनर्जी हमारे जीवन में एक नया मोड़ लेकर आएगी। आज हमको ऐसा अनुभव हो रहा है कि ये पेड़ हमारे हर घर पे लगा हुआ है, हम सभी के घर पे लगा हुआ है। ये पेड़ हर जगह पे है। जहां आप आंखें खोल के देखेंगे वहां आपको ये पेड़ दिखाई दे जाएगा। नोटों का वृक्ष आपको दिखाई देगा। ये नोटों का वृक्ष आपको जरूर से आज के दिन बहुत 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 प्रॉफिट देने वाला है। तो आप खुश हो जाइए, चेहरे पे स्माइल लाइए।
मेडिटेशन करते करते आप स्माइल लाइए चेहरे पे कि आज आप जितना अमीर कोई नहीं है। आपके पास जितना पैसा है उतना आज तक किसी के पास नहीं आया है, ना आएगा। इतना पैसा आपके पास है, आपकी झोली में, आपकी तिजोरी में, आपके पलंग पर है। आप धनवान हो गए हैं। आप अट्रैक्ट कर रहे हैं मनी को, अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। पॉजिटिवली बोलेंगे, आई एम अ मनी मैग्नेट, मनी फ्लो मी everywhere, from everywhere, every side. I love money, I love money, I love money. I attract money, I attract money, I attract money. जहाँ देखो वहाँ मुझे पैसा दिखाई दे रहा है। मेरी नजरें जहाँ जहाँ तक जाएगी वहाँ पैसा मुझे मिल जाएगा। मेरी दुनिया बदल चुकी है, मेरी दुनिया बदल चुकी है। मैं पैसों का मालिक बन गया हूँ। इतना टाइम में पैसों का गुलाम था, आज मैं पैसों का मालिक बन गया हूँ। एक पल के लिए सोचेंगे आज आपने क्या किया है। हाथों को रब करेंगे, आंखें नहीं खोलेंगे, हाथों को रब करेंगे। आपके दोनों हाथों में जो पैसों की लकीरें हैं आज बढ़ चुकी है। हाथों को रब करके दोनों हाथों आँखों पे लगाएंगे और फील करेंगे कि ये एनर्जी आपके शरीर में पहुंच गई है। आपके आँखों के जरिए पूरे शरीर में फैल चुकी है। और ध्यान प्यार से आंखें खोल लें। चेहरा मुस्कुराता हुआ हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। मिल गया पैसा? क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है। एक्चुअली गाने लगा के मेडिटेशंस कराने की बहुत इच्छा रहती है, ठीक है, क्योंकि मैं मेडिटेशंस करती हूँ, कराती हूँ गानों के साथ। लेकिन क्या होता है यूट्यूब पे, क्या होता है कि बैन लग जाता है, कॉपीराइट लग जाता है, तो फिर गाने सुनाने ही पड़ेंगे। ऐसे नहीं गाने चला नहीं सकते, सॉन्ग म्यूजिक चला नहीं सकते, ठीक है ना। तो कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? केवल 1 मिनट है मेरे पास, फिर मैं मीटिंग ओवर कर रही हूँ। तो अच्छा, अब आप बोलेंगे या हाथों से बताएंगे? नहीं हो गया। मैं बीच में एक बार उठ गई थी दर्शन अच्छा करने के लिए अच्छा, आदिनाथ भगवान जी। मेरी आवाज आ तो रही थी क्या? मैंने आवाज धीरे हाँ, कर रखी थी शायद। हाँ आवाज आ रही थी, मैंने तो हेडफोन लगा रखे हैं इसलिए आ कैसा रही थी लगा आवाज। वैशाली जी? हाँ, बहुत अच्छा। और मैंने कल आपका जो मेडिटेशन हुआ, जय जिनेंद्र सभी को, कल आपका जो मेडिटेशन था उसी में मुझे ये पेड़ वाला सपना आया था रात में। अच्छा, फिर मैंने सोचा क्या था और मैंने उसे बना भी लिया, देखो आप ही के बुक में। देख लो, यही पेड़ देखा सारे आपने? पैसे पैसों का सारे पैसे पेड़ या कल्पवृक्ष। और आपने इसी का आज कल मुझे वो दिखा नाइट में, और मैंने आज उसे बना लिया, और आज आपने उसका मेडिटेशन भी करा दिया 7 चक्रास छोड़ के। दैट इज अ नाइस थिंग फॉर मी। थैंक यू वेरी मच। पता नहीं व्हाट इज द कनेक्शन विथ यू, बट थैंक यू वेरी मच। चलिए बढ़िया, मैं यही चाह रही, बस कनेक्शन बने, क्योंकि मेडिटेशन तो मैं रोज ही कराती रहती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेडिटेशन में कनेक्शन कितना है वो इम्पोर्टेंट है ना। तो कनेक्शन बना, तो थैंक यू सो मच। कैसा लगा? बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया। ऐसा लग रहा था कि मतलब सच में वो पेड़ मेरे घर पे आ चुका है। चलिए थैंक यू सब वेरी अपना अपना एक्सपीरियंस बता दीजिए 1 मिनट में, जल्दी जल्दी अपने आप को अनम्यूट कीजिए और कैसा लगा बताइए। Very nice. Enjoyed the feeling of having notes flowing all around me. बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो आज आप पे और पैसा बरसने वाला है, बारिश होने वाली है। Yeah. Yes, तो thank हमने you. पतझड़ नहीं बताया कि पैसा खिर के सारा आपके ऊपर आ गया है। Yes. Thank you. ओके, तो 7 चक्रास सही थे, क्योंकि आप सबको तो पता है, सारी नॉलेज है आप सभी को ना, जो रेकी सिखाते हैं करते हैं, तो उनको तो पूरी नॉलेज है, तो सही था ना सब कुछ?
Of course. It was beautiful. थैंक यू। हाँ जी शैलजा जी, कैसा लगा आपको? पूजा जी। I got disturbed, so I couldn't connect much. I'll do this meditation again. But all the sentences, what you said, were really powerful. Very positive vibes देता है वो. Thank you. मैं फिर से करूँगी वो. ओके, चलिए जी पूजा जी। बहुत अच्छा लगा। मेरे को ना झटके बहुत आते हैं मेडिटेशंस में। आप कनेक्ट होते हैं इसलिए। हाँ। कनेक्ट होते हैं ना, आपको कैसा झटका आता है? ऊपर की ओर कि साइड की ओर? आगे की साइड। आगे की साइड में। तो आपका हो सकता है हार्ट चक्र बैलेंस है या बैलेंस होने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो आप पहले चेक कीजिए आपका हार्ट चक्र कितना बैलेंस है। मुझे भी झटके आए हैं। झटके आए हैं? हाँ। तो कौन सा, किधर आए? मीन्स आपको कहाँ पे फीलिंग होती है? ऐसे एकदम ऐसे झटका आता है। यहाँ पे होता है मेरे को, सर के साइड में। सर की साइड में होता है ना। क्या होता है कि हम बैलेंस, हमारे ब्लॉकेज है हमारी बॉडी में, अगर हम कनेक्ट हो जाते हैं ना, अगर मेडिटेशन से 5 मिनट भी शांति से मेडिटेशन से कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो ब्लॉकेज क्या होता है, छोड़ता है जगह। एक नाली में बंद हो तो फ्लो होता है ना, एकदम से बंद नाली में फ्लोज होंगे तो कैसा होगा, झटका, एक साथ झटके से पानी निकलेगा। ठीक है, तो वही होता है, जैसे ही फ्लो आने लगता है तो वहां पे झटका। और मैंने कहा ना, ब्लॉकेज तो हमारी बॉडी में, जीवन में हर जगह जगह पे, पूरे शरीर में है। तो वो ब्लॉकेज जैसे जैसे निकलते जाते हैं ना, झटका आ रहा है, इसका मतलब आप कनेक्ट हुए। अच्छा, ओके, चलिए मैं थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और आप अपना मेडिटेशन का जैसा भी है वो, जैसा आपको फील हुआ, ग्रुप में मैसेज कीजिएगा। आसपास बारिश हो रही थी। आप अभी ना उसमें रियली बहुत एकदम बहुत ज्यादा डीपली चली गई थी मैं, और ऐसा लग रहा था कि उसी के नीचे बैठी हूँ मैं, ट्री के नीचे, और उसी रूप में अलग अलग कलरफुल बारिश हो रही थी रुपयों की। थैंक यू वेरी मच सोनल जी, जो आपने हमको इतना अच्छा कनेक्ट करा और वही रूप से हमें प्रेजेंट किया और हम प्रेजेंट हुए। थैंक यू वेरी मच।